चलो चलो जल्दी चलो, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो, क्योंकि सत्संग वचन ही मानव को सही दिशा देते हैं, सच्चाई का ज्ञान कराते हैं, पाप क्या है पुण्य क्या है इसे भली भांति समझाते हैं। अगर इन वचनों को नहीं सुना तो परेशानी मुसीबत आपत्ति के घेरे में चले जाओ। वचन बचाने का काम करते हैं। सत्संग वचनों का मतलब है कि झूठ से बचाना और सत्य की तरफ लगाना, सच्चाई का बोध कराना। अगर इन्हीं सत्संग वचनों को सभी लोगों ने सुना होता, समझा होता, उन वचनों को पकड़कर अगर चले होते तो आज ये हालात देश के नहीं होते। जब जब संत जगत में आवे, खोज भाग उनके ढिंग जाओ, आजी रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निस्दिन लाए, तो जीव का कल्याण संभव होता है। लेकिन उनकी पहचान नहीं होती, क्योंकि हम आप पहचान कैसे करेंगे जब उनकी कोई जानकारी यहाँ नहीं है। क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर की जानकारी दी गई और तब संत आए नहीं थे, वो तो अभी कलयुग में आए। कलयुग में आए तो उन्होंने ये रास्ता खोला, जीवात्माओं को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, उसको निज घर धाम पहुंचाने का। इसके पहले जानकारी नहीं थी। जितने भी आए ऋषि मुनि, योगी, महर्षि, अवतारी शक्तियां, ज्ञानी विज्ञानी, ये सब इसी काल माया के घेरे में रहे। शरीर इंद्रियों के ऊपर नहीं निकल पाया।
मान और सम्मान और अधिकार, राजपाट, धन दौलत, ये सब तो मिल गया, लेकिन वो रास्ता नहीं मिला जिससे जीवात्मा जगती है और परमात्मा से मिलती है, अपने घर जाती है। वो रास्ता केवल संत सदगुरु के पास और किसी के पास नहीं। जब रास्ता नहीं मिलेगा तो चलोगे कैसे, जाओगे कैसे और पहुंचोगे कैसे? तो यहाँ भौतिक जगत की तो जानकारी सबने दी, लेकिन आध्यात्मिक जगत की जानकारी किसी ने नहीं दी। और हमारा सच्चा रास्ता अध्यात्म में है। जब अध्यात्म की जानकारी हो जाएगी तब सब समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। संत महापुरुषों ने आकर सर्वप्रथम रहनी गहनी बताई कि हमारी आपकी रहनी गहनी कैसी होनी चाहिए, हम इस जीवन को कैसे चलाएं, कैसे इसको मुसीबत आपत्तियों से, बीमारियों, महामारियों से, लड़ाई झगड़ों से, दैवी प्रकोपों से कैसे सुरक्षित रखें। तभी तो लिखा है कि घिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, संत नाते जगत में तो जर मरता संसार। कहा संत महापुरुष नाते तो हम सब जीव जो पापों में फंसे थे, बुरे कर्मों में, गंदे खान पान में, गंदी संग सोबत में, तो हम इससे बच नहीं सकते थे कि हमें यह मालूम नहीं था कि अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। क्योंकि जो यहाँ कर्मों का विधान बना था उसी विधान को हमने आपने सर्वोपरि माना और उसी कर्मों के करने में लग गए। लेकिन ये मालूम नहीं था कि काल माया ने कर्मों का जाल बनाया है हम सबको फंसाने के लिए। और जब हम आप कर्मों के जाल में फंसा लिया, उन्हीं कर्मों को हम करने लगे। जब कर्मों को किया तो उसका फल मृत्यु बंधन में, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, चाहे सुख करो चाहे सुख करो, दोनों का परिणाम भोग मृत्यु बंधन में ही है। तो जब यही के कर्म करते रहते यही बने रहे, यही जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहे, यही मतलब जो कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में, कभी जंगली जानवरों में, कभी कीड़े मकोड़ों में, यही कर्म किए, इन्हीं योनियों शरीरों में जाने वाले कर्म किए। लेकिन ये मानव तन का ये तो एक चांस अवसर मौका, जब जीवात्मा मन के साथ लगी थी और मन भोगों में चला गया। जब भोग करने लगा तो बेचारा ये फंसता रहा। लेकिन जीवात्मा तो बिल्कुल इससे अलग थलग है। फिर ये परेशान क्यों हुई? कहा इसने साथी गलत चुन लिया, गलत साथी बना लिया, उसी कारण वो संग दोष लग गया। तो बेचारी संग दोष के कारण वो भी मतलब यानी दुख उठा रही। लेकिन जिन जिन योनियों में मन के साथ गई, शरीरों में बराबर देखती रही कि आखिरकार ये शरीरों में मन आता क्यों है, क्या इसको मिलता है। तो कहा देखा कि जन्म और मरण इसके सिवा कुछ नहीं, पैदा हुआ मर गया, पैदा हुआ मर गया। तो जब परमात्मा ने एक बार अवसर चांद मौका, जो हमारे पुण्य कर्म इकट्ठा हो गए, तो उससे ये मानव शरीर मिल गया। जब मानव शरीर में जीवात्मा पहुंची तब आत्मा ने प्रार्थना की, ऐ मालिक, है प्रभु, एक बार ऐसी तरह दया कृपा मेहरबानी कर दो कि हम इन शरीरों से निकल जाएं। मैंने शरीरों की हर गति दुर्गति को देखा है, एक बार दया कर दीजिए। तो मतलब आत्मा की पुकार सुनी। कहा ठीक है, अब की बार तुमको मानव शरीर में जाने का सौभाग्य मिला है, जाओ किसी संत महापुरुष की तलाश करना, वो तुमको तुम्हारे घर का रास्ता बता देंगे। जब उस रास्ते पर चलोगी तो अपने घर पहुंच जाओगे। तो जीवात्मा ने जब प्रार्थना की तब, और उस प्रार्थना को हम भूल गए
कि हमने अपने जीवात्मा से उस प्रभु से क्या प्रार्थना अर्चना वंदना की, लेकिन संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में सब लिख दिया कि तुमने ये प्रार्थना की, ये वादा किया, अब तुम वादे को बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा हम सब जीवात्माओं ने वादा ये किया था कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन कर दिन राति। ऐ प्रभु, ऐ मालिक, ऐसी दया कृपा मेहरबानी कर दो कि हमको इस नरक कुंड से बाहर कर दो। जब मैं बाहर जाऊंगी तो दिन रात तुम्हारा भजन करूंगी, तुम्हें भजूंगी, तुम्हें याद करूंगी, इसके अलावा और कोई काम नहीं करूँ। ये हमने आपने जीवात्मा से वादा ये प्रभु से किया। और जब यहाँ आए तो माया की जगह जो हमने भूल गए, उसने बहका दिया, भरमा दिया। जब भूल गए, बह गए, तो ये भी जीवन व्यर्थ में चला गया। कहा फिर चक्कर, फिर कर्मों के चक्कर में चले गए और फिर वही जन्म मरण जन्म मरण, पता नहीं कब अवसर मौका मिले मिले न मिले, मानव शरीर मिले मिले न मिले, मानव शरीर के जानकार संत महापुरुष मिले न मिले। वो ऐसी दया कृपा करे न करे, नाम की बख्शीश खैरात हमें आपको दे न दे, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए जो मिला है अब इसी को संभाल के रखें, क्योंकि इसी से हम घर जा सकते हैं और किसी शरीर में जीवात्मा जाकर के अपने घर अपने मालिक से मिल नहीं सकती, न जा सकती। अधिकार केवल मानव शरीर में मिला। अब हम मानव शरीर पाकर परमात्मा से मिलने के अधिकारी बन गए, लेकिन अधिकारी बने तो है, वो हमें मतलब ये सब करेंगे कैसे, क्योंकि शक्ति सामर्थ्य तो है नहीं। और जब शक्ति नहीं है तो भक्ति कैसे होगी, और भक्ति ही जुक्ति है और जुक्ति ही मुक्ति का कारण बनेगी। तो यह सब जानकारी का सत्संग वचनों से मिलेगी। जाओ सदगुरु दयाल की शरण में और उनके उन वचनों को सुनो जो हमें आपको चिताने जगाने वाले, होश में ला के खड़ा करने वाले हैं और सत्य रास्ते पर चलाने वाले। उन वचनों को सुनो। तभी कहा कि करिए नित सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहा ये दुर्लभ है, मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा। जो आप समझते हो अब की बार मिल गया, फिर मिल गया, मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो तो कृपा दया हो गई कि एक बार हमें आपको अवसर चांस मौका मिल गया। अब इस मौके का हमें आपको फायदा उठाना चाहिए। अगर चूक गए तो फिर 84 में चले गए। चूकना और चेतना दो चीजें। अगर चेत गए तो 84 से निकल जाओगे, अगर चूक गए तो फिर 84 में चले जाओगे। फिर निकलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इतना उसने चक्कर बना दिया है, मतलब यानी विशाल, कि उससे निकल, जब ऋषि मुनि योगी मार्ग से नहीं निकल पाए तो हम सब कलयुग के गंदे भोगी विलासी जीव कैसे निकल पाएंगे। तो एक बार कहा उनकी शरण में चले जाओ। किसकी? जो तुम्हारे हैं, तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए हैं, उनको अपना बना लो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सम्राट दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले, शरीक होने वाले सभी गुरासिक प्रेमीजनों, जब बड़ा सौभाग्य जीव का होता है तब ये अवसर मिलता है। मानव शरीर का बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। कहते देवताओं को दुर्लभ है, ये सभी ग्रंथों ने हमें आपको बताया है कि मानव शरीर बड़ा दुर्लभ।
बड़े भाग से मिलता है। अब तो भाग्य तो हमारा बन गया मिलने का, लेकिन इस भाग को हम सौभाग्यशाली कैसे बनाएं? कहा तुम संत सदगुरु की शरण में चले जाओ, उनको अपना बना लो। जब वो तुम्हारे बन जाएंगे तो तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारा सहयोग करेंगे हर तरफ से। लेकिन अपना बनाएंगे कैसे कि हमने तो तमाम को अपना बनाया है। जिनको अपना बनाया सब सपना हो गया, तो किसी ने हमारा साथ दिया नहीं। सबने अपना मतलब यानी स्वार्थ तो हल किया, लेकिन हमारे परमार्थ की चिंता किसी को नहीं। तो जहाँ जहाँ हमने अपना लगाव, अपना प्रेम रखा, का वो सब धोखा था, क्योंकि हम समझ नहीं पाए कि अपने हैं कि अपने हैं, कि अपना काम हमारे से निकाल रहे, हमारे शरीर के शक्ति को निचोड़ रहे हैं, मतलब यानी खत्म कर रहे हैं। हम ये समझ नहीं पाए। ये तो जब संतों की शरण में जाओगे, उनके सत्संग वचनों में शामिल शरीक होगे, उन वचनों को बड़ी चौकसी के साथ जब सुनोगे, तब तुम्हारी समझ में कुछ आएगा कि वास्तव में हमारा सच्चा कर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। ये हमें अभी तक पता नहीं चला। वो तो जब संतों की शरण में गए तब असलियत की जानकारी मिली कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। नहीं तो हम सब लोग इसी शारीरिक इंद्रियों भोगों वाले कर्म करते करते कितना समय निकल गया और मिला कुछ नहीं, कुछ भी हाथ नहीं लगा। मतलब गए तो लेने, न मिला कुछ नहीं, जो था वो भी खो बैठे। ये सब अज्ञानता में हुआ। जब ज्ञान हो जाएगा तब ये सब खत्म हो जाएगा, सब से आप अलग थलग दूर हो जाओगे। तो हमें आपको केवल दाता सदगुरु दयाल के चरण शरण में जाकर उन्हें अपना बनाने की प्रार्थना करनी चाहिए। और कहा कि हम तो आपको अपना नहीं बना पाए, लेकिन आप हमें अपना बना लो, अपना बना लो। और अपनी जो मतलब यानी जो ज्ञान, आत्मिक ज्ञान आपका है, वो हमें देकर हमारी आत्मा को जगा दो। हम तो नहीं जगा सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में सोने वाले हैं। हम जगने वाले कहाँ, हम चेतने वाले कहाँ, हम होश में आने वाले कहाँ, हम तो बेहोश पड़े हुए हैं। तो जब प्रार्थना करोगे मालिक से कि अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। जब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। रहे जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे, रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे, रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे, रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। एकमात्र तुम्हारा सहारा शरण चरण का मिल जाए और केवल आपके निर्भय हो जाऊं, आप पर निर्भय केवल अटल विश्वास हो जाए, ऐसी शक्ति भक्ति दे दीजिए। और मैंने तो आपको अपना नहीं बना पाया, लेकिन आप समर्थ हैं, आप मालिक हैं, आप सब कुछ जानकार हैं, सृजनहार हैं। आप हमें अपना बना लो और ऐसा बना लो केवल आप पे ही सहारे हो जाए।
सारे सहारों को छोड़ दूं, कोई मेरा सहारा नहीं है। मैं सब जगह अटक भटक के देख लिया हूं, कोई मेरा सहारा नहीं बना। क्या करें कि जगत में है समरथ तुम सा न कोई। ये समरथ तुम सा न कोई। जगत में है समरथ तुम सा न कोई। जगत में है समरथ तुम सा न कोई। बताओ तुम्हें किसके जाऊं दुआरे। बताओ तुम्ही किसके जाऊं दुआरे। बताओ तुम्हें किसके जाऊं दुआरे। बताओ तुम्ही किसके जाऊं दुआरे। अब पुनः बना लो हमें सतगुरु प्यारे। अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। रहूं जिस निर्भय सहारे तुम्हारे। रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। मैंने चारों तरफ भटक भटक के देख लिया, सब जगह ढूंढ लिया, खोज लिया, कोई हमको अपना सहारा समर्थ नहीं मिला। अब आपके द्वारे आपके दर पर दरबार में आया हूँ, ऐसी दया कृपा मेहरबानी कर लीजिए कि मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, अपना बना लीजिए। मैंने सबको देख लिया है, कोई अपना नहीं मिला, कोई अपना नहीं बना, कोई अपना सहारा नहीं मिला और कोई हमारा काम नहीं हुआ। आगे क्या करें? ये माना के सिर मेरे पापों की गठरी। माना कि सिर मेरे पापों की गठरी। ये माना के सिर मेरे पापों की गठरी। माना कि सिर मेरे पापों की गठरी। मगर कौन बिन तेरे स्वामी उतारे। 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 अब पुनः बना लो हमें सतगुरु प्यारे। अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। मैंने मान लिया, समझ लिया कि मैंने अपने सिर पर पापों की गठरी ही ला दी, कुछ नहीं किया। इतने पाप किए हैं, इतना भारी गट्ठर ला दिया है, लेकिन ये गट्ठर मेरे बस के उतारने का नहीं है। आपकी दया कृपा मेहरबानी हो जाए, आप मेरे इस पापों के गट्ठर को उतार दो। कहते हैं भी मैंने समझ लिया है कि इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो रोज इस पापों के गट्ठर को उतार दे। करोड़ों रुपए किसी को दो, को मेरा एक पाप काट दीजिए, कहते ये किसी के बस का नहीं, ये काम किसी के बस का नहीं है, ये केवल आप ही कर सकते हो। आप समर्थ हो, आप सब तरफ की शक्ति सामर्थ्य रखने वाले हो,
अब मेरे पापों का गट्ठे उतार दीजिए। बहुत दिनों से लादे घूम रहा हूँ, सच के सहारे दुआरे गया, लेकिन ये काम मेरा किसी ने स्वीकार नहीं किया। काम है कि मतलब नहीं कि हमने भी समझ लिया है कि ये काम अब इस संसार में कोई नहीं कर सकता, और बगैर पापों के गट्ठे उतारे उधर वो हमें जाने नहीं देगा। वो दरवाजे पर खड़ा रोक लेगा, कहा कि ये साहब गट्ठे उतार के जाओ, ये कर्मों का बोझा चुका के जाइए, ये तो मतलब है इधर उधर में जाने नहीं दूंगा। कितनी देखिए हमारी आपकी कितनी दयनीय स्थिति है, लेकिन कौन समझ रहा है इसको। हम अपने पाप के बोझों को नहीं समझ पा रहे और निरंतर और बढ़ाते चले जा रहे हैं। उतारना तो मुश्किल है, लेकिन बढ़ाते चले जा रहे हैं, क्योंकि उतारने का भी ज्ञान नहीं और बढ़ रहा इसका भी होश नहीं है। आगे समझा के क्या करें कि युगों से नहीं या युगों से ये नैया भंवर में पड़ी है, युगों से ये नैया भंवर में पड़ी है, युगों से ये नैया भंवर में पड़ी है, युगों से ये नैया भंवर में पड़ी है। दया करके अब की लगा दो किनारे, दया करके अब की लगा दो किनारे, दया करके अब की लगा दो किनारे, दया करके अब की लगा दो किनारे। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे, रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। कहते कितने युग निकले, कितना समय वक्त गुजर गया, का ये हमारी नैया भवसागर में पड़ी है, कोई इस पार करने वाला नहीं है। किसी के पास नाव और बल्ली नहीं है जो हमारी इस नैया को भवसागर उस पार कर दे। दयालु अब आप दयावान है, कृपावान है, आप ही दया करके किनारे लगा सकते हैं, क्योंकि आप समय की नाम नौका लेके आए। आप पर बात ये तो दया की बल्ली आपके पास है, कहते हैं इसको उस पार लगा दीजिए। बहुत युग बहुत समय गुजर गया इसी भवसागर में फंसे फंसे। आगे क्या है, अगर अब की डूब बीत गफलत न मेरी, अगर अब की डूबी तो गफलत न मेरी, अगर अब की डूबी तो गफलत न मेरी, अगर अब की डूबी तो गफलत न मेरी, दया कर शरण में हुआ तुम्हारे, दया कर सुनने में आया तुम्हारे, दया कर शरण में हुआ तुम्हारे, दया कर शरण में हूँ आया तुम्हारे। अब पुनः बना लो हमें सतगुरु प्यारे, अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे, रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे।
की बार अगर डूब गई तो गफलत मेरी नहीं होगी, क्योंकि मैं तो सोया हुआ। आप जगाने आए हो, आप पार लगाने आए हो, आप ले जाने आए हो, घर पहुंचाने आए हो, तो दया करके मैं तो आपकी शरण में आया हूँ। कहा कि ये काम हमारा आप ही कर दीजिए, इस नैया को भवसागर से पार कर दीजिए। अगर ये अपनी बात डूब गई तो फिर ये कभी नहीं निकल पाएगी, क्योंकि और कोई निकालने वाला तो जब पिछले युगों में नहीं आया, और जो भी आए तो उन्होंने इतनी मौज मर्जी नहीं किया, इतनी दया नहीं किया, इतनी मेहरबानी नहीं की, और इतना काम भी लेके नहीं आया। आप दया करके पीछे पार कर दीजिए। देखो, ऐसी प्रार्थना में आपको करनी चाहिए। प्रार्थना का मतलब है आंतरिक हृदय की पुकार, विरह के आंसू। जब विरह का आंसू निकलता है तो मालिक उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे आपके पास संसार के बहुत आंसू है, लेकिन सतगुरु की दया मांगने के आंसू नहीं है। उनकी शरण में जाकर अगर विरह का आंसू गिराना आपने जान लिया और शुरू कर दिया तो फिर आने जाने में फिर कोई शंका नहीं रहती। लेकिन काल पीछे खड़ा है, वो नहीं जाने देगा, वो अपनी तरफ खींच रहा। लेकिन समृद्ध दाता दयालु किस काम के लिए आए हैं, अगर उस काम को हम लोग समझ लें तो काल माया भी कुछ नहीं कर सकती। बात तो समझने की है, और समझेंगे हम कैसे, क्योंकि हमारे पास उन वचनों की पकड़ नहीं है, वचनों की जानकारी नहीं है, वचनों पर चलने की शक्ति सामर्थ्य नहीं है, तो हम समझेंगे कैसे। आगे क्या कह रहे हैं? अविश्वास अब की न डूबेगी नैया, विश्वास अब की न डूबेगी नैया, विश्वास अब की न डूबेगी नैया, विश्वास अब की न डूबेगी नैया। जय गुरुदेव पतवार मेरी संभाले, जय गुरुदेव पतवार मेरी संभालो, जय गुरुदेव पतवार मेरी संभाले, गुरुदेव पतवार मेरी संभाले, जय गुरुदेव पतवार मेरी संभाले, जय गुरुदेव पतवार मेरी संभालो। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे, जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। कहते मुझे पूरा विश्वास है, आप पर पूरा भरोसा है कि हमारी श्रेया को अब डूबने नहीं दोगे, क्योंकि आपने जय गुरुदेव नाम का पतवार ये संभाल के पकड़ा है। संभालने के लिए, हम सबको निकालने के लिए ये आपने जय गुरुदेव नाम की नैया भवसागर में लगाई है। अब इस नाम पर मुझे पूरा विश्वास भरोसा है, ये अब की बार ये भी नैया डूबेगी नहीं, और हम सब भवसागर उस पार चले जाएंगे। का इतना बड़ा विश्वास हमें आपको अपने सदगुरु पर होगा, तब हमारा ये काम होगा। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक ही भरोसा, एक ही आशा, एक ही विश्वास,
जब अटल हमारा पर हो जाएगा तो कोई ऐसी बात नहीं है कि काम न हो, लेकिन अभी विश्वास नहीं। कितने लोगों को विश्वास हुआ? 45 करोड़ को सही सच्चे रास्ते पे लाके खड़ा किया गया, लेकिन उसमें विश्वास करने वाला तो कोई नहीं निकला। सबको अविश्वास हुआ। गुरु पर, सदगुरु पर, उनके नाम पर, उनकी युक्ति पर, यानी मतलब सब अविश्वास ही हो गया। और बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध होता नहीं है। तो हमारा काम किसी लिए सिद्ध नहीं हो पाया कि हमने समर्थ सदगुरु पर विश्वास नहीं किया है कि आप ही समर्थ हैं, आपके सिवा इस संसार में कोई समर्थ नहीं है, ये काम कोई नहीं कर सकता है, काल के हाथों से छुटकारा कोई नहीं दिला सकता है। ये तो मैंने समझ लिया और आप पर पूरा विश्वास हो गया। अब ये मेरी नाव बहुत सागर से निकल जाएगी कि आपने पतवार अपने हाथ में पकड़ा है। लोगों इतना बड़ा विश्वास होगा, और विश्वास होता है जानकारी से, अज्ञानता में विश्वास नहीं होता। जब जानकारी मिल जाएगी और जानकार से हमारा संपर्क, हमारा प्रेम हो जाएगा, हम उनको अपना बना लेंगे, वो हमको अपना बना लेंगे। देखो दोनों चीजें दोनों तरफ से होता है, प्रेम दोनों तरफ से होता है, तभी मजबूत रिश्ता होता है। जरा सा अगर इधर दूर हुआ तो कुछ नहीं। तो यहाँ तो हम लोग स्वार्थ के प्रेम करते हैं, शरीर से प्रेम करते हैं, शरीर में बैठी चेतन जीवात्मा से प्रेम नहीं करते, क्योंकि हमने आपने अज्ञानता भूलवश शरीर को सब कुछ मान लिया है। जबकि शरीर कहते नाशवान है, ये क्षणभंगुर है, जल बिंदु की सदृश क्षण मात्र में विलीन हो जाता है। हम आप रोते चिल्लाते आंसू बहाते प्रायश्चित करके रह जाते। इसके अलावा में आपको कोई ज्ञान नहीं है कि हमारा सच्चा प्रेम शरीर से नहीं है, शरीर में बैठी चेतन जीवात्मा से। क्योंकि जब जीवात्मा निकल जाती है तो शरीर से कोई प्रेम नहीं करता है। सब घर परिवार के लोग कहते भाई जल्दी करो जल्दी करो, इसको घर से बाहर ले जाओ, घर से बाहर ले जाओ, शमशान भूमि पर लकड़ियों पर रख के जला के राख कर देना, या गड्ढा खोद के गाड़ देना, या बालू बांध के फेंक देना, लेकिन वापस मत ले आना। तो कहाँ प्रेम चला गया? प्रेम कहाँ चला गया आपका? अगर शरीर से प्रेम होता, शरीर तो अभी बड़ा हुआ। केवल कहते फिर क्या बात क्या हो गई, फिर ये नफरत क्यों हो गई? कल नफरत तो हम समझ नहीं पाए कि नफरत तो इसलिए है कि शरीर को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा चली गई। तो इसका मतलब हमारा प्रेम जीवात्मा से था, शरीर से नहीं था। अभी तक नहीं समझ पाए, अभी इसी चमड़े के खोल से ही लगाव है। ये तो खोल है किसका? जीवात्मा का। जैसे तलवार का खोल चमड़ा होता है, लेकिन तलवार तो अंदर है। चमड़ा काम नहीं करेगा, खोल काम नहीं करेगा, तलवार की धार काम करेगी। इसीलिए कहा जी महापुरुषों ने कि मतलब यानी मोल करो तलवार का, पड़ी रहे दो म्यान। आप तो मोल तलवार का करते हैं, म्यान कवर से आपका लेना देना कुछ नहीं। इसी तरह अगर मोल करो आत्मा का तो ये हमारा काम सब हो जाता और समझ में आ जाता कि खोल का मतलब क्या। खोल तो पोल है, वो तो पोल है, उसमें कुछ नहीं। इस चमड़े के खोल में कुछ नहीं। ये तब तक जीवात्मा बैठी है तब तक आपका प्रेम लगाओ शरीर से, और जैसे जीवात्मा निकल गई तो कोई पास बैठना नहीं चाहता, कहते तो मुर्दा है, ये तो मिट्टी है। कि यानी जीवात्मा निकल के जाने के बाद मुर्दा मिट्टी हो गया। इसका मतलब जीवात्मा से ये चलता था। हम समझते थे भोजन और पानी से चलता है, तरह तरह के खटरस व्यंजन आपने इसको खिलाए। इसी को खिलाने पिलाने और सजाने में सारा जीवन चला गया और समझ में कुछ नहीं आया। अंत में जिसके लिए किया वो धोखा निकला, वो भी छोड़ के चला गया। शरीर भी आपका साथ नहीं दिया, वो भी धोखा दिया, वो भी चला गया। और शरीर से जितने हमने सामान इकट्ठे किए, जमीन है, दुकान है, मकान है, धन है, दौलत है, स्त्री है, पति है, बच्चे, जो भी रिश्ते जोड़े, का ये सब झूठे हो गए।
सबने साथ छोड़ दिया, कोई तुम्हारा जीवात्मा का साथी नहीं बना। जीवात्मा के साथी केवल सतगुरुदयाल है, जो जीवात्मा के लिए ही आते हैं। जीवात्मा मुनि की है और उसी देश से आते हैं जिस देश की जीवात्मा रहने वाली है। जब उसी दूसरे देश का आएगा तभी तो जीवात्मा जाएगी। अरे भाई, जीव तो घर वाले के साथ जाएगी, दूसरे के साथ थोड़ी चले जाएगी। न ब्रह्मा के साथ, न विष्णु के साथ, न शंकर के साथ, न रामकृष्ण के साथ, न हनुमान के साथ, न देवी देवताओं के साथ जाएगी। जीवात्मा अपने सतगुरुदाता दयाल के साथ जाएगी, किसी के साथ, और कोई ले भी नहीं जा सकता। सब खुद ही अपने अपने देश में फंसे पड़े। जीवात्मा तो उनके पास भी है, जो आपके पास, वही ब्रह्मा के पास, वही विष्णु के शरीर में, वही शंकर के, वही देवी देवता रामकृष्ण के शरीर में, जो तुम्हारे शरीर में। लेकिन हम ये समझी कहाँ पाए, हम ये नहीं समझ पाए कि सारा खेल जीवात्मा का है। जीवात्मा के निकल जाने पर सब सोना, सब फीका, और जो सामान इकट्ठा वो भी सब खत्म, वो भी शरीर से उतार छीन लिया जाएगा। कपड़े कितने अच्छे पहनो, लेकिन ये कपड़े उतार दिए जाएंगे और नंगा करके ले जाएंगे। ये क्यों करते हैं? क्या ये नंगा ही आया था, जैसा आया था वैसे जाएगा, न लाया न कुछ ले जा सकता। हम अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि हम क्या लाए थे और क्या लेके जाएंगे। इतना भी ज्ञान नहीं हो पाया, क्योंकि अगर संतों की शरण में जाते, उनके सत्संग वचनों को सुनते और पकड़ते, अपने जीवन का आधार बना लेते, तो तुम्हारी सब समझ में आ जाता कि शरीर सच्चा है कि जीवात्मा सच्ची है। अभी तक सच्चाई का पता नहीं चला कि सत्य क्या है। जिसे हमने सत्य माना वो झूठा निकला, जिसे हमने अपना माना वो पराया निकला। इसी की जानकारी के देने के लिए तो संत महापुरुष भूमंडल बनाते हैं। वो पूरी जानकारी जब तक रहते हैं जानकारी ही देते रहते हैं, लेकिन हम सब अज्ञानी जीव न जानकारी लेते हैं न जानकार को समझ अपना बना पाते, तो सब धोखा हो जाता। इसीलिए कहा गया कि बिन सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान निरक परक पहचान की तरह शक्ति नहीं आ सकती। हम सोचते इधर उधर दौड़ते भागते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, लेकिन ये नहीं सोच पाते कि सच्चा ज्ञान और सच्चा रास्ता और सच्ची युक्ति और सच्चा उपाय साधन कहाँ से मिलेगा। ये जानकारी नहीं हो पाती, क्योंकि लिखा करिए नित्य सत्संग, बहुर काल करिए सत्संगा, तब हो संशय सब भंगा। जब बहुत दिनों तक सत्संग करोगे तब तुम्हारा संशय जाएगा, ये शंका संदेह भूल भ्रम तब जाएगा। और तो कहीं से जाने वाला है नहीं। इतने दिन से लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, तीर्थ व्रत कर रहे हैं, हवन जप तबीयत कर रहे हैं, और इसी में श्रम समय पूंजी अपनी सब खर्च कर रहे हैं, लेकिन मिला को किसी कुछ नहीं मिला। अरे होता तो मिलता है, उसमें था ही कहाँ, वो तो केवल हमारा आपका झूठा विश्वास था, झूठी आस्था थी, उसी में फंस करके सारा जीवन चला गया और मिला कुछ नहीं। और ये दोबारा आपको मिलेगा, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। कहा इसलिए मानव शरीर किस काम के लिए मिला है, पहले ये समझो कि ये शरीर दिया किस लिए हमको। क्योंकि अगर उसके पास तो 4 खान 84 लाख जिसमें शरीर योनिया है, कोई दे सकता, लेकिन ये मनुष्य शरीर क्यों दिया। पहली तो पहचान ये होनी चाहिए, ये हमको दिया क्यों, किस काम के लिए दिया, और हमें करना क्या चाहिए ताकि ये सार्थक हो जाए। क्योंकि दोबारा मिलेगा नहीं, ये भी मतलब ये पक्का है कि दोबारा नहीं मिलेगा। कहते कि समझा के कहते ये मानव शरीर की पहले जानकारी का, यही तन का फल विषय न भाई, स्वर्ग और सुल पर्यंत दुखदाई। इस शरीर का यानी विषय भोग ये इसका साधन नहीं है, ये तो खत्म करने वाला, नष्ट करने वाला, बर्बाद करने वाला, गंदा करने वाला, सारी शक्ति हिरास करने वाला है। का नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सद विसरई।
कार मानो अनमोल तन पाकर अगर विषय भोगों में गंवा दिया, ऐ तू महा अज्ञानी है, तू संत महापुरुषों की शरण में जाता तो तुमको मानो जीवन का लाभ बता देते कि किस लिए मिला है। कितनी बड़ी भूल है, कितनी बड़ी अज्ञानता है कि जो चीज हमको मिली हम उसको भी सही जगह नहीं लगा पाए। केवल इतना लोग जानते हैं कि मानव शरीर किस लिए मिला, आहार निद्रा भय मैथुन से, खाना पीना सोना, कमाना, मल मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, इसके अलावा मानव शरीर की कीमत कोई नहीं जानता है। सब इसी में तो फंसे हैं और यहीं तक उनकी सीमा है। लेकिन संत महापुरुषों ने कहा नहीं, वो परमात्मा के पाने की मिला है। कबहु कई करुणा नरदेही, देत ईस बिन हेतु स्नेही, कभी कभी करुणा निधान, कृपा दया मेहरबानी करके हमें मानव शरीर दे देते कि जाओ अब की बार इस शरीर से अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लो। अब कल्याण कौन कराएगा? कहा वो जीवात्मा के जानकार संत महात्मा, जब वो मिल जाएंगे तब जीवात्मा का भेद पूरा बता देंगे और जगाने की युक्ति दे देंगे। वो कहेंगे जल्दी करो, सहयोग कर दूंगा। सहयोग भी दे रहे हैं, शक्ति ताकत भी देंगे, लेकिन कहा अरे तू संकल्प तो ले, जिनमें तू बर्बाद कर रहा मानव शरीर को, उससे संकल्प ले कि अब लो नसानी अब न नसाई। जो भी समय नष्ट हो गया, पूंजी जो सोच होगी बर्बाद हो गई, शरीर की शक्ति भोगों में चली गई, लेकिन अब संकल्प लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब ये शरीर उधर नहीं जाएगा, उनमें नहीं जाएगा, अब आपके रास्ते पर चलेगा। जो वचन आपने दिए हैं उनका पालन करेगा, जो नाम आपने दिया वो नाम की कमाई करके भी शरीर को भी का कल्याण करेगा और शरीर में रहने वाली चेतन जीवात्मा का भी उद्धार कर लेगा। देखो ये जानकारी है, अभी तक ये किसी को नहीं है और अब भी कोई जानकारी की कोशिश भी नहीं कर रहा। वो समझते ये जानकारी नहीं है, वो जिनमें फंसे हैं उसी की अरे भाई फंसना कोई जानकारी, फंसना जानकारी की, जहाँ फंसे उससे निकलना जानकारी। ये भी नहीं समझ पाए हैं कि निकलना और फंसने का मतलब क्या है, और निरंतर फंसने की ही योजना है। जितना है वो तो फंसे, कहते और मिल जाए और ये मिल जाए वो मिल जाए, ये बन जाए वो बन जाए। अरे बन कहाँ रहा, तेरा जीवन तो बिगड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है, लेकिन होश नहीं है। हम सब एकदम बेहोश पड़े, रात भोगों की गफलत नींद में एकदम मतलब यानी मदहोश हो गए, समझ ही नहीं आ रहा कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। हम जहाँ फंसे हैं वो अच्छा है कि जो संत महापुरुष निकलने का रास्ता बता रहे वो अच्छा सच्चा है। लेकिन कहा कि धीरे 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 जब शरण में चरण में आ जाओगे, शरण चरण को विश्वास के साथ पकड़ लोगे और वचनों को सुनते रहोगे तो सब तरफ से बच जाओगे। तुम्हारी शक्ति सब तरफ से बर्बाद हो रही बच जाएगी। लेकिन बिना महापुरुषों के वचनों के कोई बचा ही नहीं पाया अभी तक, सब बर्बाद हो गए। सब मतलब यानी तो इसीलिए तो कहा कि भाई सत्संग की बहुत जरूरत। सठ सुधरे सत्संगति पाई। सत्ता माने अज्ञानता, अज्ञाता अज्ञानता और अंधकार कहाँ से मिटेगा, कहाँ से जाएगा? कहा जब संत महापुरुषों की शरण में आ जाओ। कितनी बड़ी महिमा है, लेकिन हम उस महिमा को बिल्कुल नहीं समझ पाए। जबकि यानी चरण और शरण की तो महिमा महापुरुषों ने गाई है, उसी जब तक चरण नहीं मिलेंगे तो आप लगोगे कहाँ, लगोगे कहाँ, और लग करके तुम्हारा काम कहाँ से होगा? कहा चरण और शरण, जब विश्वास के साथ शरण को पकड़ लिया और विश्वास हो गया, उनके चरणों में ही सब कुछ सौंप दिया अपना, गरूर गुमान घमंड मन और तन ये सब। कहा भली बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब खोल, जो भी तूने किया है वो सब जानते, तो क्या छिपाओगे? जो सब जानता है उससे क्या छिपाओगे? जो सब कुछ देख रहा है मतलब यानी उससे तुम कैसे बच पाओगे? तो आपको तो ये बताया गया था कि कुदरत ने आपके पीछे एक कैमरा लगा दिया,
कैमरा, तुम्हारी सब घटना नोट हो रही। तुमने इधर देखा, कोई नहीं देख रहा और फट से बुरा कर्म कर बैठे, लेकिन ये नहीं मालूम कि कैमरा लगा हुआ, वो सब देख रहा। 24 घंटे तुम्हारी पूरी निगरानी है, क्या करते हो, क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या खाते पीते हो, यानी सारी रहनी गहनी हमारी आपकी उस कैमरे में नोट हो रही। जब ये इंसान ने कैमरा बनाया, उससे डर लगता है कि उसके सामने जाएंगे तो सच्चाई खोल देगा, लेकिन परमात्मा के कैमरे से बिल्कुल डर नहीं, जो सब देख रहा है, सब समझ रहा। चर में जहां कहीं जो भी है, चाहे वो ब्रह्मा ब्रह्मलोक में हो, चाहे विष्णु विष्णुलोक में हो, चाहे शिव जी शिवलोक में हो, चाहे राम जी साकेत लोक में हो, चाहे कृष्ण जी गोलोक में हो, चाहे देवी देवता देवलोक में, उनकी भी सारी करनी उस कैमरे में छप रही है, कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग अपने बचने का बचाव नहीं समझते, बचाव कभी ढूंढते नहीं, खोजते नहीं, कभी तलाश करते नहीं कि हमारा बचाव होगा तो कहाँ हो। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ बचाव कहाँ है, वहाँ तो फंसाव है, और सब तुमको झूठा प्रेम यानी दिखा करके और झूठी बातें बता करके सब तुमको फंसा लेंगे और उसी भोगों में डुबा करके तुम्हारी शक्ति को बर्बाद कर देंगे, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, यानी कुछ बस कर नहीं रहेगा। इसको कहते हैं सत्संग, ये असली सत्संग, और ये कोई जानता नहीं, क्योंकि सब असलियत से बहुत दूर बैठे हैं, बहुत दूर खड़े हैं, बुलाने पर भी नहीं आते, समझाने पर भी नहीं समझते, मनाने पर नहीं मानते और कराने पर नहीं करते, तो बताइए होगा कैसे काम। ये सब आपके साथ हो रहा, ये तो जबरदस्ती हम आपको सुना रहे हैं, तुम्हारा मन सुनने को तैयार थोड़ी है। धीरे 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 सत्संग की रूपरेखा बदलती चली जा रही, जिसकी जरूरत है वो चीज आपके सामने लाके खड़ी करती है कि आवश्यकता इसकी है, लेकिन जो तुम आवश्यकता समझते हो वो नहीं, वो तुम्हारा नुकसान करेगी, वो तुम्हारा फायदा नहीं कर सकते। जिधर आप जाओगे उधर आपकी हानि हो जाएगी, कि वो सारे रास्ते हानि उठाने की, वहाँ लाभ नहीं है। लेकिन हम लोग यही नहीं समझते कि भाई लाभ कहाँ हानि कहाँ, जबकि लिखा है हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना, कि हित अनित पशु पक्षी भी जानता, हम मनुष्य होकर अपना हित नहीं समझ पाए। किधर जाएंगे हित है, किधर जाएंगे हित है, कौन हमारा हित भला कर सकता, कौन हमसे अपना हित भला कर रहा है, इतना भी तो जानकारी नहीं रही, क्योंकि हम बहुत दिनों से फंसे पड़े। इसी अज्ञानता में कितने युग निकल गए, कोई निकल नहीं पाया। जब कोई नहीं निकल पाया तो हम सब गंदे जीव कैसे निकलेंगे। लेकिन कहा नहीं, कोई न कोई निकालने वाला तो आता जाता रहता है। ऐसा नहीं है किसी का की बीज हानि नहीं होती, और संत बीज बिरसे नहीं, आए पड़े जो झोल, और कंचन यदि विष्टा गिरे घटे नता को मोल। जैसे सोना को नाली में डाल दो और फिर धो के ले जाओ तो क्या कीमत कम हो जाए, ऐसे संत जीव नीच ग्रह उपजे तो संत का संत, वो किसी जाति में जन्म लेगा, किसी परिवार में चला जाएगा, कोई माँ का बाप आधार बन जाएंगे, लेकिन वो संत ही रहता है। उसमें कभी कोई किसी तरह का यानी बनावट नहीं होती। जिस जाति में पैदा होते हैं वो जाति कर्म करते रहते, इसकी लोग समझ नहीं पाते भैया क्या, क्योंकि वो इसीलिए उन्होंने सब जातियों में जाके तुम्हें दिखा दिया कि हमारी कोई जाति नहीं। तुलाराम जी बनिए क्या गए, कबीर साहब जुलाए क्या गए, देखिए रविदास जी चमार क्या गए, सुपत जी भंगी क्या गए। तो मतलब यानी सब जातियों में दिखा दिया कि मेरी कोई जाति नहीं है, मैं कहीं जा सकता हूँ और वहीं से अपना काम शुरू कर दूंगा। तो लेकिन हम आप जात पात के अभिबंधन से अलग नहीं हो पाए, उसी में पड़े हुए। ये छोटा है, हम बड़े हैं, मतलब हम ऊंच है, ये नीच है, हम पढ़े लिखे, ये अनपढ़ है, मतलब इसी तो बंधनों में बंधकर हमने सारा जीवन इसी में गंवा दिया और मिला कुछ नहीं। अरे जब बच्चा पैदा होता कौन सी जाति लेके पैदा हो,
अगर सबके हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय भाई सर्जन इन सबके बच्चों को सड़क पर लिटा दीजिए और निकलने वाले से पूछो भाई ये किसका बच्चा है, तो ये कहेगा भाई इंसान का बच्चा है। ये नहीं कहेगा हिंदू का है, मुसलमान का, सिख ईसाई या ब्राह्मण क्षत्रिय भाई सर्जन का है, कहा नहीं नहीं ये इंसान का बच्चा। तो अगर अपनी इंसानियत को हम समझ लेते, मानवता को जान लेते, तो आज किसी बात की तकलीफ नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या ये जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, कुल परिवार सुख समुदाय, इन्हें त्यागी भजे मल्लाई, ताके हृदय में से प्रभुआई। भगवान का वास्तव उसके हृदय में होता है जो इतनी गंदगी से पहली गंदगी जात पात की, इसी में आप फंस के रह गए। तभी कहा जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार का, पड़ी रहे मान का। साधु संत महात्मा की कोई जाति नहीं होती, वो तो सिर्फ एक मानव जाति समझते हैं, मानव जाति के नाते मानव धर्म मानते हैं और मानव जाति में एक ही जीवात्मा है, इन जीवात्माओं का एक ही मालिक है, तो दो कहां से आ गया? ये दुविधा और द्वंद आपने बीच में कहां से पैदा किया? यही हमारी अटकलें हैं, सब इसी में अटके हैं, भटके हैं और अटक भटक अगर कोई बताने वाला आ जाए तो मानते नहीं। एक तो सच्ची बात जानते नहीं, कोई सच्ची बात कहे तो मानते नहीं, तो फिर तुम्हें मिलेगा कहां से? ये सब चीज कहां से आप पाओगी? ये तुम्हारा भी काम हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। खड़े हो जाइए। तो देखो कितनी देर है, बस देर है, कुछ नहीं, तुम्हारे खड़े होने में देर और ये समझने में देर। हम खड़े किस लिए हो रहे हैं, किस काम के लिए खड़े हैं, और बैठना किस लिए, किस काम के लिए, और झुकना किस काम के लिए। अगर शरीर की तीनों स्थितियां समझ में आ जाती तो शरीर तो सबके पास है, कहीं से आपको ले आना नहीं है, तो सबके पास और सबको मिला हुआ है। केवल बात समझने की, कहा समझ कहां से आएगी? जो समझदार सारी सृष्टि को समझाने चिताने जगाने के लिए आते हैं, जब उन संत महापुरुषों की शरण में जाओगे तो तुमको खड़ा होना और बैठना झुकना सब बता देंगे और सबसे आपको लाभ दिला देंगे कि मतलब यानी ये लाभ कैसे आपको मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो। जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक। जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो नाम अपनी पूरी जानकारी दे रहा, ताकि नाम में कोई शंका संदेह भूल भ्रम न रह जाए। अन्य युगों के नाम के इतिहास आपके पास पड़े हैं कि त्रेता में जगाने चिताने के लिए, सही सच्चे रास्ते पर चलाने के लिए हरि नाम योगियों ने जगाया था, क्योंकि यो योगियों का युग था। सतयुग योगी सब विज्ञानी, करी हर ध्यान तरह वो प्राणी। सतयुग में सब योगी, कोई भोगी नहीं था, सब योगी थे, लेकिन संत महापुरुष नहीं आए थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सब योगी थे, कोई भोगी नहीं था। सब सच्चे अच्छे खान पान करने वाले,
अच्छी संग सोबत में रहने वाले, अच्छी उम्र, मन की अच्छी ताकत वाले, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि संत महापुरुष नहीं आए थे, तो सच्चाई का रास्ता नहीं मिला, सच्चित आनंद मिलने वाला वो रास्ता नहीं मिला, और सही सत्यलोक सचखंड अनामी धाम जीवात्मा चली जाए वो जुक्ति नहीं मिली थी। दुर्भाग्य ये था। तो मतलब लेकिन कलयुग तो सबसे ज्यादा खराब, सबसे ज्यादा खराब कलयुग, सारे युगों की छटनियां, ऐसे अधम मनुष्य खल, सतयुग त्रेता नाही, और द्वापर कछु के वृंदमो वही है कलयुग में। ये तो पहले से ही गोस्वामी महाराज ने पूरा जजमेंट युगों का फैसला दे दिया कि सब युगों में ऐसे लोग सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं थे, इतने खराब खान पान करने वाले, इतने गंदे कर्म करने वाले, गंदी संगत में रहने वाले, गंदे कर्म करने वाले का इतने सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं थे। ये सारे छठे जीव कल युग में आ गए, लेकिन संत महापुरुषों ने कहा सबसे अच्छा है। देखो बिल्कुल अलग है उनका, सब खेल बिल्कुल अलग है। कहते हैं कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कोई अच्छा युग जीवात्मा को जगाने के लिए नहीं है, लेकिन जीवात्मा जगाने वाले संत महापुरुषों पर आपको विश्वास हो जाए, उनके वचनों पर, उनकी युक्ति पर, तो ये काम बहुत सरल हो जाए। देखो जीवात्मा के लिए कहा सबसे अच्छा, और वैसे कहा सबसे खराब। अगर वो जीवात्मा जगाने वाले संत महापुरुष न मिले तो सबसे खराब है। और वैसे हमारी दृष्टि से तो कि हम आपको सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारे आपके सोच समझ के लिए, बताने समझाने के लिए तीन तीन युग, अच्छे अच्छे युग पड़े, लेकिन हम सबसे खराब, क्योंकि हमने तीनों युगों की बात को माना नहीं, सच्चाई को जाना नहीं, उनकी सीख और शिक्षा तालीम को स्वीकार नहीं किया, तो हम सबसे ज्यादा खराब हो गए। अगर मान लेते तो कलयुग तो सबसे अच्छा युग होता, जिसको अच्छा करने के का मौका तीन तीन युग दे रहे, अपनी जानकारी भी दे रहे, सब वो जानकारी ले लेते, और जो जानकारी किसी युग में नहीं थी, ये नाम युक्ति की, ये तो कलयुग में अगर ये मिल गई, और वो युक्ति शुद्धता, सफाई, निर्मलता की लिए होते, हमने अपने मन बुद्धि चित्त शरीर को पाक साफ निर्मल पवित्र रखा होता, तो ये रास्ता इतना अच्छा मिला था कि अब तक सब चले जाते घर, तब अपने घर की तरफ मुखातिर खड़े हो जाते, मुड़ जाते, मतलब यानी जाने की तैयारी करते। लेकिन बात यह है, उन युगों की बात मानी नहीं, केवल लकीर के फकीर बने रहे, बस उसी में जुटे रहे, किसी से पूछा नहीं भाई पूजा का मतलब क्या है, पाठ का मतलब क्या, तीर्थ व्रत हवन जब तब यज्ञ इसका मतलब क्या, गंगा स्नान का मतलब क्या। अगर ये जानकारी जान लेते तो ये भी लाभ आपको मिल जाता, और इस लाभ को लेकर अपने मन बुद्धि चित्त शरीर को पाक साफ निर्मल बनाए रखते, तो संत महापुरुष कलयुग में आए और नाम युक्ति दी और फट से आप निकल जाते। लेकिन उनको उनको की बात नहीं समझ पाए, क्योंकि यहाँ उसको बताने वाले तो मिले नहीं, कराने वाले मिले नहीं, सुनाने वाले, भाषण प्रवचन कराने वाले, दान दक्षिणा सामान लेने वाले मिले, लेकिन भगवान से मिलाने वाले, युक्ति देने वाले नहीं मिले, तो धोखा तो हो ही गया। जब कोई सही सच्चे रास्ते पर चलाने वाला नहीं मिलेगा, तो हम उस रास्ते का ज्ञान कैसे करेंगे, उस रास्ते पर चलकर उस मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे। इतनी तो जानकारी रखनी चाहिए थी, लेकिन कुछ नहीं, सारा समय निंदा आलोचना बुराई, वही कूड़ा कचरा गंदगी उठाने में पड़े हो। तुम अच्छा सच्चा काम कब करोगे, समय तो जा रहा, इतना कम समय कलयुग में मिला, वैसे भी 100 बरस का समय आपको मिला है, लेकिन ये तो समय कोई कोई अच्छा निकाल पाएगा। जब तुम गंदा खान पान करोगे और गंदे संग सोबत में रहोगे और गंदे कर्म करोगे, तो ये तो 50 में ही खेल खत्म हो जाएगा। जब नियम संयम सच्चाई के साथ चलोगे, और मानव का जो असली खान पान खुराक है, जिससे जीवन बरकरार रहता है, अगर ये करते रहो तो जीवन सुरक्षित रहेगा।
वो भी आपने नहीं किया, ये भी तो नहीं किया। चलो और कुछ नहीं कर पाए, अपने भोजन पानी का ज्ञान तो कर लेते। इतना ज्ञान तो पशु पक्षियों को भी है, वो भी हमारे आप में नहीं। ये आपके दरवाजे पर बंधने वाले पशु, ये मतलब गाय है, बकरी है, भैंस है, इनको अगर आप एक सप्ताह भोजन न दो, चारा न दो, कहीं नहीं इसको मांस खिलाएंगे, ये खाएगा। अगर इसको सप्ताह पानी न पिलाओ, कहीं नहीं इसको शराब पिलाएंगे, ये पिएगा। ये जानवर है, जान दे सकता है, लेकिन ये गलत खान पान नहीं करे। इसको अपने भोजन पानी का पूरा ज्ञान है। हम मनुष्य होकर अपने भोजन पानी की बात नहीं समझ पाए, सबसे बड़ी तो अज्ञानता यही है। और जितने ज्ञानवान और बुद्धिमान, धनवान, बलवान अपने को समझते हैं, वो सब इसी गंदे खानपान में पड़े। वो गंदगी को नहीं जान पाए तो ज्ञान किस बात का? जिस ज्ञान ने तुमको खराब कर दिया, वो ज्ञान है कि अज्ञान है? इतने भी तो समझ लोगों में नहीं आई। और यही संत महापुरुष बताने आए कि तुम्हारे जीवन की पहली इकाई तुम्हारा आहार है, भोजन है। तो कहा तुम शाकाहारी हो जाओ और सदाचारी और ब्रह्मचारी बन जाओ, तो तुम्हारा जीवन भी निरोग रहेगा और परमात्मा प्राप्ति सुलभ हो जाएगी। ये दोनों चीजें आपको होती, लेकिन कुछ नहीं, सब बता धुंध मची गई। कोई किसी के न सुनता है, न किसी के मतलब यानी मानता है, न मान करके चलने के लिए तैयार होता, तो अभी परेशानियां तो आएगी। अभी परेशानी क्या, जो आगे खड़ी वो तो तुमको दिखाई नहीं दे रही। जो आगे आने वाली है, जिसके लिए, जिससे बचने के लिए कितने सालों से आपको शाकाहारी बनने पर जोर दिया जा रहा कि चलो तुम धर्मात्मा महात्मा नहीं बन पाए, सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रवान नहीं बन पाए हो, तो शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आफत है? और शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं, एक नए पैसे का। जो तुम अनावश्यक धन अशुद्ध खान पान में बर्बाद करते हो, वो भी तुम्हारा बचा है। और बचा हुआ धन तुम्हारे बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, घर मकान बनाने में काम आवे। महात्मा तो सब तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते, लेकिन दुनिया ऐसी बावरी, कोई ग्राहक न बतिया है, कोई लेने वाला नहीं। इस सच्चे ज्ञान को जो निःशुल्क बांटा जा रहा, कोई पैसा नहीं, किसी तरह का कोई सामान कुछ नहीं, लेकिन कोई लेने वाला नहीं। यही तो कलयुग, और क्या है? यही कलयुग है जो सच्ची बात तो जानता नहीं और बताओ तो मानता नहीं। इसी बात को तो कलयुग। अच्छे सच्चे कर्म करना जानता नहीं और बताओ तो मानता नहीं। ये तो सब मतलब यानी जो चीज सच्ची अच्छी है, एक तो आप जानते नहीं, भूल गए। इतनी गंदगी आपने लपेटी है कि तुमको सच्चाई, अच्छाई और शुद्धता दिखाई ही नहीं देती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो, हमारा सबका आधार धरती है, भूमि है। बिना भूमि के तो कुछ नहीं हो सकता। जो भी करोगे इसी पर करोगे, और जो भी आपका बनेगा इसी धरती पर रह के बनेगा। तो जब जमीन नहीं होगी तो आप कैसे कहाँ बैठोगे? कहाँ बैठोगे, कहाँ भोजन करोगे, कहाँ सत्संग करोगे, कहाँ मलमूत्र का त्याग करोगे? तो सबके लिए जमीन तो चाहिए। आज इस नैमिषारण्य की तपोभूमि पर आए हो, ये भी भूमि है जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने अपना अखंड यानी जीवन इसी तपस्या में व्यतीत किया था। और हमें आपको एक सच्ची अच्छी भूमि बना के देगा, तो इस भूमि को संभाल के रखना चाहिए। जब सच्ची अच्छी पवित्र भूमि बना के दे गए तो इसकी तो संभाल करनी चाहिए। इस पर अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छा खान पान करना चाहिए। जब अच्छे कर्म करोगे तो अच्छाई मिल जाएगी, सच्चाई मिल जाएगी, तो आप अच्छाई सच्चाई को पाकर सुखी हो जाओगे। लेकिन भूमि का मतलब किसको मालूम? इतने गांव बसे हुए हैं, क्या 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का महत्व कोई जान पाया? अभी तक किसी को नहीं मालूम। सब उसी स्वार्थपरता कि यानी उसी में डूब रहे हैं, किसी को नहीं मालूम अरे परमार्थ भी कुछ है कि नहीं है? कुछ नहीं। सेवात धर्मात परमार्थ
सब मानव के दिल से चला गया। इतना स्वार्थ आ गया, इतने स्वार्थ में हम सब डूब गए कि कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ दिखाई नहीं देता, अपना पराया समझ में नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब ये है, जब 88,000 ऋषियों ने तब अखंड तपस्या कितने वर्षों तक की हो, और हमें आपको ये भूमि बना के देखे, तो इस भूमि को संभाल के रखना चाहिए। मैंने आपसे यही कहा था, इस तपोभूमि को हमें आपको नियंत्रण में रखना है, और ये जितनी भूमि मिल जाए, क्योंकि सब प्रेमी आ जाएंगे तो भूमि जमीन कम पड़ जाएगी। इसीलिए उस तपोभूमि को कि मतलब यानी उसको संगठित करने के लिए आपको बराबर जानकारी दी जा रही कि ज़्यादा से ज़्यादा ये भूमि अगर हो जाए तो भी जितने प्रेमी आएंगे सबका निस्तार हो जाएगा, सब लोग रह सकेंगे यहाँ। तो यहाँ अपने लिए नहीं किया जा रहा, ये सबके लिए किया। सर्वभूत हितेरता, सारे जीवों के कल्याण के लिए जो व्यवस्था की जा रही है वो अपनी निजी स्वार्थ की नहीं है, वो परमार्थ की है। इसलिए जमीन के लिए कहा गया, भाई सब लोग इस जमीन 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, इसमें सबका योगदान होना चाहिए। सब अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके तैयार कर लो तो इसका लाभ आपको मिल जाएगा। बात को समझिए पहले, ये किस लिए किया जा रहा, ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ये स्वार्थी भूमि नहीं है, ये तो तपोभूमि है। तपोभूमि जितनी मिल जाए हमें आपको संभाल के रखनी है, क्योंकि जब आगे संख्या बढ़ेगी, लोग आएंगे तो उनको कहाँ हम रख पाएंगे, कहाँ बैठाल पाएंगे, कहाँ बैठाल के उनको सत्संग सुनाएंगे। मतलब उनकी भोजन व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था और नहाने धोने की, दिशा मैदान की, ये सारी क्रिया तो शरीर से जुड़ी हुई है। शारीरिक क्रियाओं के लिए हमें आपको भूमि चाहिए, और ऐसी भूमि है जहाँ से आपके सब काम ठीक हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, ये है तपोभूमि। तो जितनी ज़्यादा मिल जाए, जितनी ज़्यादा इकट्ठा कर लो, ये सब आपके काम आ जाएंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सब लोग अपना योगदान, सब अपने शरीर से कुछ न कुछ जरूर इसकी सेवा करें। वो तो तुम्हारे पर निर्भर है कि भाई कैसे क्या करना है, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। मैंने कोई सीमा निर्धारित नहीं किया। अब ये जरूर है, कुछ लोग पूछने लगते भाई बता दीजिए, तो नहीं भाई नौकरी करने वाले अपना दशांश अंश निकाले, उसमें 10वां अंश गुरु का होता है। अगर वो आप निकालते रहो तो कोई बीमारी नहीं आए तुम्हारे घर में, कोई परेशानी नहीं, कोई झगड़े झंझट, ये कुछ नहीं होगा। लेकिन आप निकालते नहीं हो, और वो दशांश आप हजम नहीं कर सकते हो, वो गुरु का है। और उसी दशांश से ही अगर ये काम कर लो तो कितना बड़ा लाभ हो जाए। अपना मत दे आप, लेकिन तो 10वां अंश गुरु का है तुम्हारी कमाई में, और अगर उसी को आप दे दीजिए तो सब काम हो जाएगा। अलग से कोई व्यवस्था आपको नहीं करनी, तुम्हारे में से सब निकल आएगा। बशर्ते भाव होने चाहिए, भाव में भक्ति होती है। भाव के भूखे और भाव के भूखे और सतगुरु, और भाव ही एक सार है। तो कहते भाव से मुझको बचो तो भाव से बेड़ा पार है। कितनी बड़ी बात भावना की बताई गई, और वही सच्चा सेवा भाव आप में पैदा किया जा रहा कि ये तपोभूमि है, ये जितनी ज्यादा इकट्ठी हो जाए, क्योंकि आगे आने वाले लोग उनको आप कहाँ बैठाएंगे, आप हमें उनकी व्यवस्था करनी है। अपनी चिंता नहीं है, उनकी चिंता है कि सब अपने हैं, गैर नहीं, सब अपने हैं। ये भाव दिलों में रखना है। अगर ये भाव आ जाए, चलो भाई कोई बहक गए, भ्रम में आ गए, लेकिन दूसरे नहीं है, अपने ही है। और सब अपने, भाई परिवार में 4-6 लोग रहते हो, किसी में भाव खराब हो गया, कहते नहीं हमारा बंटवारा कर दिए, मैं अलग रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे से बोलूंगा नहीं। ये भी तो आप करते हो परिवार में। ये तो संगा संदेह भूल भ्रम परिवारों में है। जब छोटा परिवार तब आप करते हो, ये तो बहुत बड़ा गुरु परिवार है, 45 करोड़ का है। इसमें अगर कोई लोगों के अंदर शंका संदेह भूल भ्रम आ गया, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगे। जब कोई ठीक होने का सामान रास्ता
कोई भूमिका व्यवस्था उनको दिखाई देगी, अरे तभी तो आएंगे वो। ये व्यवस्था भूमिका आपको बनानी है। सब आ जाए, सब ठीक हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, भाव तो ये रखना है। उसी भाव में हमें आपको ये सब भक्ति करनी, ये भक्ति ही सब है, इसी को भक्ति कहते हैं। लेकिन अब सेवा तो भक्ति सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी भक्ति सेवा की, और वो भी सेवा गुरु सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। अब भाई गुरु की भक्ति करना चाहते हो तो गुरु भक्ति में क्या क्या आता है पहले ये आप समझ लीजिए। जब जानकारी हो जाएगी तब आपको शंका नहीं रही। इसलिए प्रेस के समस्त प्रेमियों के कान तक आवाज पहुंचा दीजिए कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर सब लोग आ गए हैं और सबको इसकी जरूरत आवश्यकता है। इसलिए सब लोग अपनी गाड़ी कमाई से कुछ न कुछ खर्च करके इस भूमि को संगठित करो, अच्छा रहेगा। ये अच्छी भूमि है, अच्छी चीज तो सभी लोग खरीद लेते, तो आपको भी करना है, और अपने लिए ही नहीं अपने गुरु परिवार के लिए। परिवार तो सब अपना ही है, ऐसा नहीं कोई बह गया हट गया तो आज उसमें थोड़ा सा अरे भाई भाई में इतना मन मुटाव कि वो बोलते चलते एक दूसरे से, बोलना बंद, खाना पीना बंद, बिल्कुल मतलब नहीं। ये तो परिवार में आप देख रहे हो, ये तो गुरु परिवार बहुत बड़ा है। जब छोटे परिवारों में ये हो रहा तो गुरु परिवार तो बहुत बड़ा है, इसमें हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो। अब ये हो गया इसलिए कि उन्होंने गुरु को पहचाना नहीं, उनके वचनों को जाना नहीं, संभाल के रखा नहीं, तभी वो लोग भटक गए। अगर वचनों को समझ जाते कि ये वचन हमको बचाने के लिए चौमुखी हमारा बचाव करेंगे तो आप कभी वचनों को नहीं छोड़ते। तो इस समय सबके लिए आदेश है और सबको सूचना भेज दीजिए कि अपनी गाड़ी कमाई जो 10वां गुरु का है उसे इस भूमि को संगठित करने में लगा दीजिए। आपका काम हो जाएगा और आगे आने वाले कितने लोग इस भूमि का लाभ उठाएंगे वो लाभ तुम्हारे खाते में होगा। ये भी एक सबसे बड़ा परमार्थी सेवा है, परमार्थी लाभ है, सबको ये बताना है ताकि कोई व्यक्ति बेचारा छूटने न पाए। चाहे परिवार से रख लो कि कितना कितना आपको लेना है रखना है, तो ये सब काम थोड़े में हो जाए। इतना बड़ा परिवार है, अरे भाई थोड़ा थोड़ा डालते तो ढेर हो जाएगा, ये कोई बड़ा काम नहीं है। आप तो ये समस्त भूमि को ले सकते हो अगर तुमको तुम्हारे में सच्ची जानकारी पैदा हो जाए कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, परिवार के लिए ही हम सब परिवार के सदस्य यानी ये काम करें ताकि हमें उसका सबको लाभ मिले। आप किसी के लिए थोड़ी कर रहे हो, तुमसे कराया जा रहा, अपने परिवार की व्यवस्था बनाई जा रही। क्यों आपको पता है 45 करोड़ का गुरु परिवार है, सब आ जाएंगे तो आप कहाँ बैठा लोगे, क्या उनकी व्यवस्था करोगे? तो ये सीमित दायरा नहीं है, सीमित है। इसलिए सबको ये चीज समझनी चाहिए और इसीलिए मैंने एक आधार आपके लिए खोज दिया है कि मतलब ये सबको इसका लाभ मिल जाए। तो ये आपको सबको लाभ, चाहे बच्चा बूढ़ा जवान कोई परिवार हो, ये सबका हिस्सा इस तपोभूमि में होना चाहिए। लाभ आप ले लीजिए उसका, अवसर मौका है निकल जाएगा, फिर आप लोग पछताते रह जाओगे। ये सूचना सब जगह भेज दीजिए और सब लोग ये काम करें, जल्दी से हो जाएगा और थोड़े में हो जाएगा। आपको कोई ज्यादा नहीं करना है। जब ये बता दिया गया तुम्हारी कमाई में 10वां गुरु का है, आप उसको निकाल दीजिए, बस उसी से काम हो जाएगा। और जितनी परेशानियां मुसीबतें बीमारी बीमारी वो भी तो उससे सब खत्म होगी, क्योंकि वो दशांश कहाँ लग रहा है? गुरु के काम में, अपने काम नहीं, गुरु परिवार के काम में लग रहा है। ये सब बात आपको समझानी बतानी है, इसीलिए टोलियां बनाई गई। ये टोली एक काम नहीं करेगी, बहुत काम करेगी, वो सब सूचना मतलब आनी पाए। और जल्दी से ये कलेक्शन कर लो और अपनी भूमि ले लो। भूमि ले ली, भूमि कहीं चली नहीं जाएगी। ये सेवा अचल सेवा है। बाकी सेवा हम आप करते हैं, उनकी एक अवधि निश्चित है। मान लो इमारत बन गई 1000 वर्ष तक, इसके बाद तो नहीं चल पाएगी, लेकिन जमीन किसी अचल है।
न कोई ले जा सकता, न चुरा सकता है, न इसका कोई यानी मतलब इसको नष्ट कर सकता है। ये तो ऐसी भूमि सेवा है जो सेवा तुम्हारी कभी नष्ट नहीं होगी, हमेशा काम आएगी। जब तक सृष्टि रहेगी, ये भूमि रहेगी, इस भूमि पर जब तक लोग आते जाते रहेंगे और सत्संग सुनते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, वो लाभ आपको मिलेगा। इतना बेनिफिट कोई बैंक नहीं दे सकता। ये इतना श्रद्धा सेवा बैंक है, ये इतना बड़ा लाभ आपके सामने, चाहो तो ले लीजिए। बाद में आप मत करना, मत कहना कि हमको भूमि का व्यवस्था बताई नहीं गई थी तो मैंने आपको समझा दिया। और जल्दी से आप तैयारी कर लीजिए, व्यवस्था कर लीजिए, बहुत थोड़े थोड़े में सब हो जाएंगे। भाई 100 रुपये आप जैसे पैदा करते तो 10 रुपये गुरु निकाल लीजिए। 10 गुरु का है और किसी का नहीं है, वो गुरु का दशमांश है। उसको अगर आपने गुरु किया तो माना है तो वह निकाल लीजिए आप। इसी तरह निकालते रहिए आप, देखिए तुम कितनी सेवा करोगे। और 90 तुम्हारे 10 गुरु के, तुमको ज्यादा अधिकार दिया गया और तुम्हारा उसी में काम चल जाएगा। तुम्हारी कमी नहीं पड़ेगी, बल्कि जो दशासन ये परमात्मा में लगेगा, इससे बरकत होगी, सब तरफ से बरकत, एक तरफ से नहीं। बशर्ते वो सच्ची अच्छी जगह लगना चाहिए। हमने बता भी दिया कि कहाँ लगाना है, कहाँ लगेगी। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि को लिया जाएगा। इसमें हमारी आपकी सच्ची सुरक्षा है, इसलिए इसको लिया जाएगा। जय गुरुदेव। अपने बने जिलों में निकलो। अब तो मोबाइल सिस्टम है, सब जगह ही सूचना दे सकते हो आप। और जल्दी से बता दीजिए कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर हम लोग हैं और जितने आएंगे सब लोग इसी पर रहेंगे, तो सबके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। अपने लिए नहीं, सबके लिए, सबको लाभ मिले, सबका काम हो, सबका मतलब यानी परमार्थ बने। तो यहाँ तो इस तरह की भावना रखी गई। तो ये सब जगह आप सूचना बता दी और स्वयं करिए, खुद करोगे। मान लो अपनी तो आप सेवा 100 रुपये में 10 रुपये दे दिए, और अगर अन्य प्रेमियों का ले आए तो वो भी तुम्हारे हिस्से के हो, तुम लेके आए हो, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। तो आप डबल लाभ उठा सकते हैं। समझ में आ जाए तो सब कुछ हो सकता है। मान लो तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो देने की इच्छा रखते हैं, लेकिन बेचारे आ नहीं पा रहे। इतनी गृहस्थ आश्रम बड़ा जटिल आश्रम है। ऐसे धंधे व्यापार में फंसे हैं, परिवार में बाल बच्चों में फंसे पड़े, उनके पास मौका नहीं। तो आप जाइए, उनकी सेवा ले लो और ले आओगे तो उनको भी लाभ और तुमको भी लाभ। ये तो दोनों तरफ से लाभ मिलेगा। जय गुरुदेव। ये पूरे हिंदुस्तान के प्रेमियों को सबको सूचना दी जाए, ऐसा नहीं किसी एक के लिए, सबके लिए। ये सबसे बड़ी परमार्थी सेवा भूमि सेवा है। पहले कुछ थोड़ा सा लोगों ने किया, बीच में बंद हो गया, शांत हो गए, समझ नहीं पाए। वो समझते थे पर्याप्त भूमि हो गई। अरे भाई अभी तो कुछ नहीं। अगर 45 करोड़ के परिवार के हिसाब से देखो तो भी तो कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ। ये सब अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए। जैसे घर में आप रात दिन कमाते हो, किसके लिए? कहते परिवार के लिए। तो ये भी तो है। ये तो गुरु परिवार यहाँ का वहाँ का भी है। ये परिवार तुम्हारा यही छोड़ देगा तुम, लेकिन ये परिवार यहाँ से वहाँ तक का। ये गुरु परिवार की महिमा है, लेकिन सब भूल चुके हैं। धीरे धीरे जब कोई आधार बना दोगे, लोग देखे जैसे ये आधार बन गया आपका। अब ये सब देख रहे हैं, सबकी समझ में आ रहा कि हमारी सेवा बहुत अच्छी जगह लगी, हम भी इस्तेमाल करेंगे और जितने आएंगे सब प्रयोग करेंगे, सबको लाभ मिलेगा। ये आपका परमार्थी लाभ होगा, जो तुम्हारी सेवा से ये व्यवस्था हो गई। इसी तरह अगर आपकी सेवा होती रही, चलती रही, आप करते रहे, तो बहुत कुछ हो जाएगा। वो सब तुम्हारे ही तो काम आएगा। मैंने तो कभी नहीं कहा भाई हमको दीजिए हमारे नाम, मैं ये काम नहीं करता। मैं केवल रास्ता आपको बता सकता, करना आपको है, लाभ आपको प्राप्त करना। अब ये जरूर है कि हम तुम्हारी सेवाओं का सुपरविजन करते रहेंगे, ये देखते रहेंगे कहीं गलत जगह प्रयोग न हो।
इसलिए मैंने पहले कह दिया, किसी व्यक्ति के खाते पर आप सेवा नहीं भेजें, वो मेरे तक नहीं आती। आपकी समिति बनी हुई है जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति, जिसका रजिस्ट्रेशन है। आप उस खाते, उसका नंबर ले लीजिए, खाते पर डाल दीजिए, और नहीं यहाँ आते तो आप हमको दीजिए, मैं तुरंत व्यवस्था आपकी कर दूंगा, तुरंत व्यवस्था में लगा दूंगा। आप देख रहे हो, जो पहले आपने 1, 10, 20, 50 दिया, ये आपकी जमीन है, और अब जो दे रहे हो ये निर्माण कार्य आपके सामने हो रहा, सब सेवाएं आपके सामने। जो ये काम कहीं नहीं हो रहा, कितनी सेवाएं प्रेमियों ने दी और आज भी उनसे ली जा रही, वो बेचारे खुद ही नहीं पूछ पा रहे कि हमारी सेवा कहाँ लगा रहे हो। अरे भाई, इतना तो आपको अधिकार पूछने का है कि भाई सेवा तो आप ले रहे हो, लेकिन लगा कहाँ रहे हो। किसी ने 1 इंच कहीं जमीन नहीं, कोई व्यवस्था प्रेमियों के लिए किसी ने नहीं की। तुम्हारे यहाँ तो सब व्यवस्था, यहाँ सत्संग भी आप सुन रहे हो, सेवा भी कर रहे हो, भजन भी कर रहे हो, ये तो सबसे बड़ा लाभ। और ये सब लाभ जमीन पर ही तो करोगे, जब भूमि नहीं होगी तो कहाँ करोगे आप। इस बात को आपको समझना है। जय गुरुदेव। ये जल्दी से काम आप प्रारंभ कर दिए, एकदम तूफानी दौड़े से, क्योंकि बहुत जल्दी से इसकी जरूरत है। अब प्रेमी जाग रहे हैं, सब समझ रहे हैं, सब जगह वो देख लिया टटोल करके कि कहीं कुछ नहीं है, सब लेने वाले, देने वाला कोई नहीं। ये सेवा दो, ये सेवा दो, वो सेवा सब, लेकिन ये नहीं बता रहे कि या तुमको कुछ उसके बदले दे रहे हैं, कोई लाभ प्राप्त करा रहे हैं आपको, ये भी तो आपको सोचना चाहिए। यहाँ तो आपके सामने सब है, जो दिया सामने दिखाई दे रहा आपको, और आप भी उसका लाभ उठा रहे हैं, और जितने आएंगे सब उसका लाभ उठाएंगे। यही तो सेवा का मतलब है, सेवा सेवा सेवा। जिससे वो मालिक मिल जाए, वो कौन सी सेवा। तो मालिक मिलेगा जब भूमि पर बैठकर ही तो आप भजन करेंगे, कोई आसमान में थोड़ी भजन करेंगे। तो इसकी तो मतलब यानी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और भौतिक दृष्टिकोण से, ये दोनों तरफ से इसकी जरूरत है। तो बात को पहले समझा करें आप। जय गुरुदेव। देखो, मेरा काम कोई मेरा नहीं, पर्दे भी नहीं, सब सामने आपके बोलता हूँ, आपके सामने बोलता हूँ, इसके बाद कुछ नहीं। सेवा जो है आपके सामने लग रही है, मैं तो मांगता नहीं हूँ। आपको जो श्रद्धा सेवा भाव जगता है सुन करके, और वो उस श्रद्धा सेवा भाव में जो भी आप देते हो सब आपके सामने लगा हुआ है, और लगता रहेगा, देखते रहिए, सब हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आपने समझ लिया तो ये सब काम आप कर डालेंगे। और थोड़े थोड़े कितने लोग, अरे अब तो 10 लाख आप हो गए। अगर 10 लाख व्यक्ति 100 रुपए देगा तो कितने करोड़ हो गया। अरे सब खरीद लोगे आप। 150 रुपए तो पान है, बीड़ी, तंबाकू में थूक देते हैं। और अगर वही बचा के परमात्मा में लगा ले तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। ये सब बात आपको जाननी समझनी चाहिए। जय गुरुदेव। थोड़ा थोड़ा अगर डालते रहो, जमा हो जाएगा और काम आ जाएगा आपके। ये तो ऐसा नहीं कि भाई हमको दीजिए हमारे काम के लिए, हम ये हमारा काम नहीं है। हम तो भाई अपने लिए तो कुछ कहते ही नहीं, क्योंकि हमको कुछ चाहिए नहीं, और जो है वो आप दे ही रहे। देखो, 1 रोटी दोपहर 1 शाम, इसके अलावा मेरा कोई खर्चा नहीं, आप देते हो। और ये कपड़े भी आपने दिए पहले, मेरे पास तो कपड़े भी तो आपके ही। तो जब सब आप देते हो, हमें जरूरत ही क्या है, हम करेंगे क्या। हमारे कोई बीवी बच्चा तो है नहीं जिसके लिए आपका लेकर हम संचय करें, इकट्ठा करें, आपको धोखा दे, आपसे झूठ बोले। और ना मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता है, एकदम खुली किताब हिंदुस्तान में। तमाम मीडिया पत्रकार परेशान हो गए, भाई आपके पास इतना बड़ा जनमत है, ये पैसा वो पैसा कहाँ से आता, क्या आता। हमने कहा ये हमारी बैंक है, यही बैंक है, अभी दिखा दूँ आपको 2 मिनट में। इनसे कहता है भाई जरा इनको बैंक दिखा दीजिए, जहाँ 1-1, 2-2 रुपए डालने लगे, सब जमा, इतना जमा हो जाएगा, इनकी बुद्धि फेल हो जाती।
कि भाई ये हमने यहाँ ये श्रद्धा सेवा बैंक है, वो तुम्हारे वाला स्वार्थ वाला लोभ लालच वाला वो छिपाव वाला धोखा वाला बैंक नहीं, ये जनहित बैंक है, सबके काम आएगा। जो यहाँ बन जाएगा सबके काम आ जाएगा। भूमि तैयार हो जाएगी वो भी आप सबके काम आएगी। भाई जमीन कोई उठा के तो नहीं ले जाएगा, इसीलिए मैंने वो व्यवस्था पहले ही बना दी कि कोई एक इंच जमीन बेच नहीं सकता, क्योंकि जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति बनी हुई है। समिति के माध्यम से समिति के द्वारा ये जमीन खरीदी जाती है ताकि कोई व्यक्ति इसका दुरुपयोग न कर सके। ऐसा मैंने रास्ता बना दिया कि आपकी सारी शंका खत्म, क्योंकि पहले लोगों ने शंका पैदा की है। कितनी सेवा आपने मथुरा में दिया, कहाँ चली गई, कभी आपने हिसाब भी नहीं पूछा। अरे आपको उन लोगों से पूछना चाहिए कि आप भाई जिम्मेदार हो, आपकी जिम्मेदारी है, तो ये भी जिम्मेदारी बताइए जो 60 साल बाबा जी के हाथ में प्रेमियों ने सेवा पकड़ाई वो कहाँ गई, कहाँ चली गई। क्योंकि बाबा जी ने कहा कि इस तुम्हारी सेवा से मैं मथुरा में ये एक महा विश्वविद्यालय का निर्माण करूंगा जिसमें गरीबों के बच्चे मुफ्त शिक्षा पाएंगे, कोई उनका खर्चा नहीं होगा। और उसी तुम्हारी सेवा से एक मथुरा में धर्मादा चिकित्सालय का निर्माण करूंगा, जो लोग दवा से नहीं ठीक हो रहे यहाँ दुआ से ठीक किए जाएंगे। वो सब कहाँ चली गई। ऐसे परमार्थी जनहित कार्य के लिए आपने सेवा गुरु के हाथ में पकड़ाई, वो सेवाओं का बंदरबाट हो गया। और अब भी आप नहीं पहुंच पा रहे हो, अभी सेवाएं दे रहा हो। हमारा मतलब सेवा से विरोध नहीं है, सेवा की जानकारी तो रखो कि आखिरकार जो हम दे रहे हैं ये लग कहाँ रहा। और उसका मैं प्रमाण आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। मैंने तो किसी से मांगा नहीं, आज भी नहीं मांगता हूँ, केवल दशांश की बात बताता हूँ कि दशांश अगर हमने नामदान गुरु से लिया है तो गुरु को अपना बनाया है। तो कहा था पहले आपसे कि जैसे आपके 4 बच्चे हैं तो 5वां हमको मान लो बच्चा, ये आपसे कहा गया था कि 5वां हमको मान लीजिए। जो तुम 4 बच्चों पर खर्च करते हो वही हमको हमारे पर खर्च कर दो, वो बच्चे तुम्हारा धोखा दे देंगे, लेकिन ये ऐसा बच्चा है धोखा नहीं देगा और 1 पैसा तुम्हारा खराब नहीं करेगा। तो बात तो आपको समझनी चाहिए थी, न तब समझे ना आप समझे, तुम्हारी समझ में आ रहा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप जल्दी से इस काम में लग जाइए। यह सबसे महत्वपूर्ण सेवा है भूमि सेवा। भूमि सेवा का सबसे बड़ा महत्व, और बिना भूमि के कुछ काम नहीं होगा। उसकी तो जरूरत आवश्यकता हमें आपको 24 घंटे रहती, क्योंकि हमारा आपका सोना खाना सब जमीनों पर तो होगा और कहाँ आप आसमान में करेंगे। और जितनी हुई है उसका आप देख ही रहे सब किस तरह से काम हो रहा। ये फसल आपकी खड़ी है, अभी 1 महीने में तैयार हो जाएगी, भंडारे की समस्या आपकी हल हो जाएगी, तो आप ही के तो काम आ रही। और आप आए हैं, आपके काम जो भी आएंगे सबके काम आएगी। यहाँ तो कोई भी व्यवस्था भूमिका ऐसी नहीं है जो अपनी निजी स्वार्थ की, न लोभ लालच के, सब कुछ नहीं। और आप जल्दी से इस अभियान को तेज कर दीजिए, जल्दी से हो जाए, क्योंकि समय हर चीज का होता है। समय निकल जाने के बाद फिर हम सेवा पैसा लेके हम तुम्हारा क्या करेंगे, हम उसको लेके क्या करेंगे। काम तो आज है, काम में लग जाए अच्छा रहेगा। और जो लगी है वो भी आपको दिखाई दे रही किस काम में लगी। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, जो भी यहाँ सेवा में जाए वो भी आप करिए, थोड़ी छोटी मोटी कोई सेवा, और जरा वो जल्दी से सेटिंग लग जाए। अभी ये अब छत पड़ जाएगी, सेवा आपको मिल जाएगी। इसके बाद जैसे आपने भूमि सेवा इकट्ठी की तो भूमि खरीद ली जाएगी, आपकी सेवा तुरंत हो जाएगी। ये उसकी मिट्टी उठानी है, उसका मतलब लेवल करना है, कहाँ डालनी है, कहाँ गएगा, सेवा तो आपको तुरंत मिल जाएगी। सेवा देने के बाद तुरंत सेवा शरीर की भी मिल जाएगी, दोनों सेवाएं आपकी। जब भूमि हो जाएगी तो भूमि पर तो सेवा होती ही रहेगी।
कभी कुछ बनाना, आपके लिए कोई व्यवस्था बना दी जाए, रहने की, ठहरने की, लैट्रिन बाथरूम की, नहाने धोने की, तो ये सब व्यवस्था जमीन पर ही तो होगी। तो सबसे पहले तो भूमि सेवा एक निशाना बना के रखो आप। मैंने एक बात आपसे और कही थी लकड़ी के लिए, क्योंकि लकड़ी के बगैर तो रोटी नहीं बनेगी, रोटी के बिना हम आप रह नहीं सकते। वो हमारे शरीर की ऊर्जा शक्ति देने वाली है। तो उसके लिए जरूर कहा कि भाई लकड़ी जिनके पास हो अपना ले आवे, नहीं तो थोड़ा थोड़ा अगर इकट्ठा कर लोगे, कोई बड़ा बगीचा खरीद लिया जाए लकड़ी का। तो जैसे आपने ये खेत खरीदा था, इसमें तमाम लिप्टिस के ठूटे थे, नीचे की जड़ें, आपने उसको वो भी उखाड़ के जमा की गई, तो एक साल आपका पूरा भंडारा चला। कितने भंडारे आए, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, लकड़ी की कमी नहीं पड़ी। तो इसी तरह मैं सोचता हूँ कोई न कोई बड़ा बगीचा खरीद लो आप, और बीच वाला हिस्सा तो अब बिक्री काम आ जाएगा, तो पैसा तुम्हारा फिर इकट्ठा बना रहेगा। एक बार इकट्ठा करने में ऐसा रोटेशन बन जाएगा कि बार बार आपको सेवा देनी नहीं पड़ेगी। तो जैसे कीमती पेड़ खरीद लिया गया, उसका बीज का हिस्सा लोगों को, मतलब यानी उसके मूल्य ले लिया गया, और ऊपर का और नीचे का जलाने काम आ गया, तो आपको दोहरा लाभ हो जाएगा। एक बार सेवा देने पर फिर आपको सेवा देनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका रोटेशन बना दिया जाएगा इस तरह का कि पेड़ खरीद लो सीधे, बीज का हिस्सा वो जो इमारती लकड़ी वो लोगों के काम आ जाएगी, उसके आप पैसे मतलब यानी बना लो और फिर खरीदते रहो। इसी तरह तो एक बार रोटेशन आपका चल जाए तो फिर आपको बार बार क्या करना। एक बार आपको जमीन खरीदी, बार बार थोड़ी खरीदनी, इसी में सारी व्यवस्था हो जाएगी रहने की। तो बात समझ में आ जाए तो कोई कठिन नहीं है, और नहीं समझो उलझ जाओगे तो हमेशा उलझे ही रहोगे आप। मैं सरल से सरल तरीका आपको बताता हूँ, जिससे हमारी सेवा का दुरुपयोग न हो, उस सेवा से ऐसी व्यवस्था बन जाए कि हमेशा काम चलता रहे, ये चीज है। तो इसीलिए कहते तो सूखी लकड़ी खरीदो, तो लकड़ी में पैसा चला जाएगा। पेड़ खरीदो, उससे क्या होगा कि ऊपर का जो हिस्सा है कट करके और नीचे जमीन में वो जलने के लिए ये तो आपके भंडारे काम आ जाएगी, और बीच वाली इमारती लकड़ी उसके आप पैसे बना लो और दूसरा फिर खरीद लो। इस तरीके से आपकी एक बार सेवा ये हमेशा चलती रहेगी, उसका रोटेशन बना दिया जाए। ऐसे ये भूमि सेवा है, एक ही बार आप तो करना, रोज थोड़ी करना। एक बार हो जाए बस, इस पर अपनी व्यवस्था बना डालो, रहने की मतलब यानी ठहरने की, खाने पीने की, नहाने धोने की, लैट्रिन बाथरूम की, ये सारी व्यवस्था बन जाए तो फिर आपको तकलीफ क्या। आपका पूरा जीवन भर लाभ जो आते रहेंगे, कि जमीन तो खत्म होती नहीं है, जितने लोग आते रहेंगे वो लाभ उठाते रहेंगे, वो बेनिफिट आपको मिलेगा, वही परमार्थी सेवा हो जाती है। जय गुरुदेव। अब इस बात का बराबर ध्यान रखिए और जल्दी से ये अभियान जारी कर दीजिए, क्योंकि समय है तभी कुछ इशारा कर रहा हूँ आपको, ये जल्दी से काम हो जाए। जमीन का ले लीजिए, अपने काम आ जाएंगे। बार बार ये काम मतलब रोज थोड़ी करना, एक बार आपने किया, देखिए सब तैयारी हो गई आप कितनी, वो भी बहुत छोटी छोटी, 10 रुपये ज्यादा किसी ने नहीं दिया। पहले ऐसे ही प्रेमी देते थे, तो लोगों ने, जब मैं लोगों को बताता हूँ कि 10 रुपये में जमीन, कहते बहुत झूठ बोलते हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो मैंने उनको तरीका बताया कि भाई अगर उस तुम्हारे जो 10, 20, 50 आपने दिया, अगर उसको मैंने व्यक्तिगत अपने खर्चे में लिया होता तो फिर कुछ नहीं होता, लेकिन वो सब एक एक नई पाई मैंने संभाल के रखी है और आपके सामने उस सेवा का नजारा दिखा दिया। कोई आपके तो थोड़े लोग तो खैर गुजारा हो जाएगा, लेकिन परिवार बड़ा है, जब सारा परिवार आ जाएगा तो जमीन कम पड़ जाएगी। उसी लिए ये भूमि सेवा का अभियान चलाया गया कि सब लोग, सबका लग जाए। सबका लगने का मतलब ये है, जहाँ सबका लगेगा वहां से सबको हमदर्दी हो जाती, सब हमदर्दी रखेंगे, सब देख रेख रखेंगे, सारी व्यवस्था। नहीं आप देख लीजिए, जो जमीनें खरीदी गई हैं वहाँ किसी का लगाव नहीं,
कहा जिसने खरीदा वो अपना जाने, वो अपना करे, हमें क्या मतलब इससे। तो इसलिए मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ कि गरीब अमीर हमारे यहाँ सब बराबर ही हैं, सबको सेवा करने का अधिकार है और सबको सेवा का लाभ लेने का अधिकार है। ये दोनों चीजें आपकी। तो ये आप अभियान जल्दी से जारी कर दो, सब जगह सूचना फैला दो। नेपाल वाले लोग नेपाल में सूचना भेजते, अरे भाई मोबाइल से तो आप 2 घंटे में सब जगह फैला सकते हो। और फिर जा करके यहाँ से जाओ आप, अब यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, फौरन पहुंचिए। वो तुम्हारे रुकने का यानी नुकसान होगा कि तुम अगर 10 प्रेमियों की सेवा ला सकते हो तो नुकसान आप अपना करो यहाँ बैठकर। तो यहाँ आप ठहरने की जरूरत नहीं, जल्दी से निकलो, अपने अपने क्षेत्रों में, जिले ब्लॉक तहसीलों में चले जाओ और सबको बता दो। जब बता दोगे तो ऐसा कोई नहीं है जो तैयार नहीं होगा, सब तैयार हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, केवल चूंकि आप निकल नहीं रहे इसलिए मालूम दे रहा। मैं तो पूरे देश में निकल कर देखा, मैंने कभी से कुछ नहीं मांगा, कार्यक्रम करता रहा। लोग दर्शन देने आए तो उसी में 1 रुपया 2 रुपया 2 रुपया, मैंने कहा हमको तो जरूरत नहीं है। कहते नहीं नहीं, हम तो हर जगह जा नहीं पाएंगे, हर काम में सहयोग नहीं कर पाएंगे, चलो हमारी थोड़ी सी ये कमाई लग जाएगी, मैं जानता आप अच्छी जगह लगा दोगे तो हमको उसका लाभ मिलेगा। हमने ये तो बात जरूर, तो आप जो देते रहे मैं उसको संभाल के रखता रहा, ये सब उसी से काम हो। मैंने कोई इसके अलावा कोई अतिरिक्त सेवा नहीं मांगी कभी, ना आज मैं अपने लिए मांग रहा हूँ। आपके लिए आपका एक रास्ता निकाल रहा हूँ कि थोड़े थोड़े से अगर बड़ा काम हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, और हो जाएगा। आपको विश्वास होना चाहिए, अरे इतना बड़ा गुरु परिवार संगठित है, थोड़ा थोड़ा इसे कर दे सब हो जाएगा और सबके काम आ जाएंगे। तो आप निकलो, तो पहले निकल के जाइए, सब तैयार बैठे, उनके पास समय आने का नहीं है। कहा भाई कोई आ जाए, हमारा 2-4 रुपए हम भी देना चाहते हैं, हमारा कुछ लग जाए, तो आप देखिए एक एक करके तो 1000, एक एक करके करोड़ हो जाता है। लेकिन करने का भाव बनाइए पहले। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, यहाँ जो भी सेवा मिल जाए पूछ लो, जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो आपको बता देंगे, कोई काम आम होगा। तो उधर थोड़ा सा काम चल ही रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि और कोई व्यवस्था आप फुर्सत में न बैठे, क्योंकि फुर्सत में बैठकर समय खराब न करें। समय इतना ज़्यादा आपके पास नहीं है कि उसको खराब करें, तो उसको सही जगह लगाने की कोशिश करें। तो हमारे राजमिस्त्री जो कर रहे हैं, अगर वो खाली हो गए हो तो मतलब ये पिलर वो आप 7 फुट का डाल, 2 फुट नीचे जमीन में गिर जाएगा, 5 फुट पर उसी में तार बांध दिया जाएगा और बैरिकेडिंग मजबूत बन जाए। क्योंकि ये फसलें कर रहे हो आप, कोई जंगली जानवर है, कोई इधर उधर से नुकसान ना हो। और ये बांस सब निकाल लो, सब निकल जाएंगे कि आपके आवासीय व्यवस्था में काम आ जाएंगे आप। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ यहाँ बर्बाद की जाएगी। जो प्रेमियों की सेवा भाव में दिया है, चलो कुछ नहीं तो ये काम हमारा बांस ले लीजिए, वो भी तो सेवा है। यहाँ लोगों ने जो मिट्टी दी है उनकी मिट्टी की सेवा हो गई, उन्होंने दी उनकी सेवा, और आपने अपने सिर पर डलिया रखकर डाली, तुम्हारी सेवा। एक से कितनी सेवाएं जुड़ गई, कितने लोगों को लाभ मिल गया, दिला दिया गया। यही तो दूरदर्शिता है। इसी दूरदर्शिता में रहकर आपको दूरगामी व्यवस्था को समझना है और उसे करना है, तभी तो आप दूरदर्शी बन पाओगे। ऐसे कैसे हो जाओ। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, जो यहाँ लोग अपनी सेवा करना चाहते हैं, देना चाहते हैं बारी, भाई हम यहीं पर हमारी भूमि सेवा ले ली जाए, तो आप दे सकते हो। ऐसा नहीं है, वो आप कर सकते हो। तो उसका एक रजिस्टर बना लीजिए कि सेवा देने वाला, उसके हस्ताक्षर, और जो ले रहा अपने अंत में वो भी अपने हस्ताक्षर करेगा। और बाद में मैं इसको देखूंगा। पहली बात, जो रजिस्टर जा रहे हैं मैं अपना हस्ताक्षर करके देता हूँ और पेज नंबर डाल के, क्योंकि ये थोड़ी गड़बड़ी बीच में हुई। पहले रजिस्टर दिए गए, कुछ लोग लेके आए, वो समझते कि ये देखेंगे थोड़ी
मैंने कहा भाई दिखाओ रजिस्टर, क्या क्या सेवा आप लाए हो? तो एक रजिस्टर में 4 पेज फटे। अरे भाई पेज कहाँ चलेंगे, तुमने पन्ने नहीं फाड़े, 4 पेज की सेवा गायब की है। इसलिए मैं पेज नंबर डाल देता हूँ, सब में पेज नंबर, बगैर पेज नंबर डाले कोई रजिस्टर मत रखो। तो इससे क्या होगा कि लोगों को जानकारी मिल जाएगी, नहीं भाई सच्चाई का काम है, हमको भी सच्चाई, सच्चे काम के लिए जब सेवा देते तो सच्चे भाव रखना चाहिए, उसमें इधर उधर की हेर बदल कुछ नहीं। ये सब चालाकी चंटाई आपकी चलेगी नहीं आया, सब व्यवस्था पहले ही बना देते थे। अब ये है कि जब किसी समझ में आ ही नहीं रहा, उसे सब करना ही करना है तो अपना भोगेगा वो। हम समझते भाई कोई गलत परिणाम आपको न मिले और गलत जगह किसी की सेवा न लगने पाए, तो मेरा तो उद्देश्य है, अगर बीच में कुछ करते हो तुम जानो फिर तुम्हारा काम है, बाद में सिफारिश करने मत आना। एक नहीं माना, सेवा वसूलता था, मैंने उससे कहा भाई सेवा में थोड़ी ईमानदारी रखो, तुम जब अपनी नहीं देते हो दूसरों की ला के तुम इधर उधर क्यों करते हो? कहते नहीं सरकार पूरी सेवा देता हूँ, ये देता हूँ, झूठ बोला। तो जब दोबारा सेवा मतलब लेने गया तो यहाँ तो दी रही, और फिर लोगों के पास पहुँच गया तो रास्ते में जा रहा था, उसका पैर टूट गया। बाद में मतलब उसने खबर भेजी है, हमने पैर नहीं टूटा, तुमने जो सेवा लोगों की इधर उधर कर दी है उसकी ये सजा आपको मिली। ये सजा है कि पैर टूटा, जान बच गई, अभी समझ जाओ, चेत जाओ। तो यहाँ मतलब हेरा फेरी नहीं चल पाती, और नहीं मानते तो करोगे उसके परिणाम भोगेंगे आप। तो ये देख रेख, एक टोली तो इस समय निगरानी रखो फसल की, बच्चे हैं उनको मालूम नहीं, कोई पेड़ उखाड़ दी, कोई अगल पागल आ गया, उसे क्या मालूम, वो उखाड़ देगा तो कितना नुकसान हो जाएगा। तो एक टोली इधर एक उधर, ये दिन में सेवा बराबर अपनी निगरानी रखो, फसल तैयार है मतलब यानी, और सबके काम आ जाएगी। इसके लिए तो आप एक हो। और रात में जो टोलियां सेवा करती हैं वो सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, क्योंकि काल जोर है, काल का बहुत जोर है, कलयुग जाने की पूर्ण तैयारी में है, तो कुछ न कुछ तो करेगा वो, ऐसे थोड़ी जाएगा। जो उसने अपना कर्जा बांट रखा है कर्म का, वो तो भाई वसूली करेगा, ऐसे तो जाएगा नहीं। तो इस तरह सही करेगा, इनको गिराएगा, उनको गिराएगा, उनको बीमारी, उनको तकलीफ, उनका दुर्घटना, पैर टूटे, हाथ टूटा, ये सब वो करेगा। लेकिन जब आप किसी सच्चे अच्छे काम पर आए हो तो नहीं। हाँ, कोई अगर तुम्हारा पहले का पुराना कोई भोग है तो वो निपटा तो दिया जाएगा, लेकिन उसमें जो भी शारीरिक क्षति होगी वो आपकी परमार्थी होगी, उसमें आपका कोई ये नहीं। मान लो किसी की जान चली गई तो तुमने बहुत जाने ली है लोगों, और तुम तो भूल गए हो, और वो समय आ गया निश्चित, मौत का बिल्कुल समय निश्चित है। मौत तहाँ ले जाए, वहीं आपको ले जाएगी जहाँ तुम्हारी मौत होनी। लेकिन उस मौत का लाभ ये है कि आपको प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ेगा, दोबारा आपको मानव शरीर दिला दिया जाएगा। इतना तो फिर भी लाभ आपके साथ जुड़ा है वो तुम्हारी करनी है, वो तुम्हारा भोग, लेकिन सत्संग में आ गए हो तो इतना लाभ आपके साथ जरूर जोड़ दिया जाता कि जान तो निश्चित है, क्योंकि शरीर पर काल का पूरा अधिकार है। दयाल का अधिकार जब है जब शरीर को सेवा में लगा दोगे, उनके आदेश हुक्म बच्चों के पालन में लगा दोगे, तब तो शरीर पर उनका पूरा अधिकार है। फिर तो अगर कोई घटना होनी भी है तो कहा कि सूली का कांटा हो जाएगा, फांसी लगनी है तो कांटा लग गया, वो टाल दिया गया। इतना तो टाला जा सकता है, लेकिन जब आप यानी आदेश हुक्म का पूर्णतः पालन करो, उन जीवों के साथ ऐसा भी होता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप चलिए, जो लोग जाने वाले हैं इमरजेंसी कोई विशेष, तो मतलब यानी मैं 2 घंटे बाद आपसे मिलूंगा, और शाम को तो रोज ही यहाँ मिलता हूँ, उससे तो कोई बात है नहीं, मैं मिला नहीं जाता। वैसे जो लोग आने वाले हो उनको रोक दीजिए, अब आप यहाँ मत आओ, अपने क्षेत्र में ये काम करो, ये अभियान एकदम तत्काल जारी कर दो,
भूमि सेवा का बहुत जरूरी है, क्योंकि जमीन बगैर कोई काम नहीं होगा। वो आप अपने लिए नहीं, आगे आने वाले लोगों के लिए कर रहे हो। ये सबसे बड़ा परमार्थ है, सबसे बड़ी सेवा है। तो लोगों से बता दो कि यहाँ अब आने की जरूरत नहीं है, वो आप उधर क्षेत्र में निकल जाओ और सबको बता दो कि भूमि सेवा, तो सब समझ जाएंगे। क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब प्रसारित हो रहा, सब जा रहा है, ये बच्चे सब भेज रहे हैं उधर, सबको मालूम तो हो ही जाएगा कि मतलब क्या कहा जा रहा, क्यों कहा जा रहा, किस काम की तैयारी हो रही। अब आप सतयुग की तैयारी है, तो सतयुग की तैयारी तो कोई सतयुग आसमान में थोड़ी आएगा, जमीन पर ही तो आएगा। तो आपको तो भूमि तैयार करनी ही है, सब तरफ से जानकारी ले लो कि उसके लिए ये तपोभूमि क्यों मतलब तैयारी की जा रही, क्यों इसको संगठित किया जा रहा, क्योंकि सच्चा युग धरती पर आएगा। सब जगह थोड़ी मतलब यानी, तो बात को समझना चाहिए आप। तो जो लोग आने वाले हैं, अगर कोई मोबाइल से फोन करता है, कहते नहीं भाई इस समय यहाँ आने का आदेश नहीं है, आप अपने क्षेत्रों में निकल जाओ और भूमि सेवा के बारे में सब प्रेमियों को बता दो कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि अब संगठित करनी है, इस भूमि को लेना है और इसी पर सबका काम होना है। बात तो समझ में आ जाएगी लोगों को जब आप बता दोगे। और वो भी मत पूछेंगे भाई कि पर व्यक्ति कितनी सेवा दे, काम तो मैंने तो पहले कभी ऐसा कहा नहीं है। तो मैं तो दशांश की बात करता हूँ कि आपने गुरु से नामना लिया है तो ये कर्जा है, दशवांश निकालते रहोगे और वो सही जगह, तुम तो कहीं सही जगह लगा नहीं सकते। इतनी कमाया कहाँ लगाया आपने, कमाया और गमाया, उससे कोई आपने परमार्थी लाभ तो ले नहीं पाए। अगर 100 रुपये में 10 रुपये दशांश निकल गया, वो 10 रुपये से परमार्थी कार्य आपका हो जाएगा, तो जो 90 आपके बचे उनकी भी सुरक्षा होती रहेगी और उसी में बरकत जुड़ जाएगी। बरकत आपका कोई नुकसान नहीं होगा। बात तो समझने की है आप। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए सेवा में। देखो यहाँ कोई विशेष सेवा नहीं भी है, तब तक आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जाओ। कल मैंने कई लोगों को भेज दिया कि आप जाइए रजिस्टर लेकर और सबको वितरित कर दो, बता दो, ताकि कोई बात भी ये नहीं कह पाए कि भाई इतना महत्वपूर्ण कार्य 88,000 ऋषियों की तपोभूमि को लेने का था तो आपने बताया क्यों नहीं। तो सबको जानकारी दे दीजिए, सबको पूछेंगे भाई कितना क्या है, बता दो दशवांश। जो गुरु का होता सभी जानते हैं, ये तो सब पूरा हिंदुस्तान जानता कि दशांश गुरु का होता। अगर दशांश निकलता रहे तो कोई परेशानी परिवार में नहीं आएगी। अब आप वो भूल जाते हो तभी परेशानी में फंस जाते हो, आप मुसीबतों में बीमारियों में चले जाते हो और लाखों रुपए डॉक्टर को दे आते हो। यानी 10 रुपये नहीं दे पाए परमार्थ में और डॉक्टर के अलग को दे आए। क्या मतलब निकला, क्या मतलब निकला आपका? क्योंकि आपने दशांश की महिमा नहीं समझी थी कि गुरु का दशवांश होता आपकी कमाई में। अगर वो निकालते रहो, क्योंकि आप तो लगा नहीं पाओगे अच्छी जगह, वो तुम्हारा दशांश ऐसी जगह लगा देंगे जहाँ से बरकत जुड़ जाएगी, लाभ मिलता रहेगा। और वो ऐसी जगह लगेगी जिस जगह पर हजारों क्या लाखों लोग लाभ उठाएंगे, यहाँ आएंगे तो। जय गुरुदेव। अब आप चलिए।